हमारा एमसी सॉन्गपिंग एक ऑर्डिनरी लड़का है। ना उसके पास पैसा है, ना अच्छी बॉडी और ना ही लुक्स। शायद उसकी इसी हालत की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर एक अमीर लड़के के पास जाने का फैसला किया। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वही ऑर्डिनरी लड़का बन गया वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है हंसो यूनिवर्सिटी से, जहां हमारा सॉन्ग पिंग डिलीवरी देने के लिए अपनी साइकिल से आया होता है। उसकी साइकिल चलाने की स्किल को देखकर दो लड़कियां उससे इंप्रेस हो जाती हैं। सॉन्ग पिंग जल्दी से पार्सल उठाता है और एक लड़की की तरफ भागते हुए उससे माफी मांगता है। वो लड़की सॉन्गपिंग से कहती है कि वह पिछले 5 मिनट से उसका यहां इंतजार कर रही थी। अगर उसे इतनी देर होने वाली थी तो उसने पहले कॉल क्यों नहीं किया। सॉन्गपिंग पार्सल देते हुए कहता है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसे यहां आने में देर हो गई। लेकिन वह लड़की सॉन्गपिंग की बात को नजरअंदाज करती है और उससे कहती है कि उसे आगे से डिलीवरी करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्गपिंग अपने फोन में देखते हुए कहता है कि उसने अपनी आज की सारी डिलीवरीज पूरी कर दी हैं और आज उसे सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के पैसों से वह अपनी गर्लफ्रेंड शान्युकी के लिए नया सेलफोन खरीदने के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा होता है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब वह साइकिल लेकर वापस जा रहा था तब उसकी आंखों के सामने शान्युकी आ जाती है, जो कि एक रिच लड़के जॉन हू की तरफ जा रही होती है। जॉन हू शेन यूकी से पूछता है कि आज वह क्या खाना पसंद करेगी। शेन यूकी उसे बताती है कि आज उन्हें सुखिया की गाने चलना चाहिए। वहीं पीछे से सॉन्ग पिंग यूकी का नाम चिल्लाते हुए भाग कर आ रहा होता है। तभी जॉन हू यूकी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। यह देखकर यूकी जॉन हू को रोकती है, क्योंकि वो लोग अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। यूकी को उस लड़के की बाहों में देखकर सॉन्गपिंग हैरान रह जाता है। तभी यूकी सॉन्गपिंग को वहां नोटिस कर लेती है। वो सॉन्गपिंग को समझाने लगती है कि वह उसे गलत ना समझे। यह लड़का उसका सीनियर है जिसने उसे जॉब दिलवाई है, इसलिए वह उसके साथ खाने पर जा रही थी। सॉन्गपिंग वहां से जाते हुए यूकी से कहता है कि वो आज रात डिनर पर उसका इंतजार करेगा। जॉन हू यूकी की कमर पकड़ते हुए सॉन्गपिंग के बारे में पूछता है, क्या वो गरीब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यूकी जॉन हू का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे टच मत करना। फिर वह दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। शैन यूकी के गुस्से को दूर करने के लिए जॉन हू उसे एक नेकलेस देता है। नेकलेस को पकड़कर शैन यूकी खुश हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि शैन यूकी एक गोल्ड डिगर है। जॉन हू शैन यूकी के चेहरे को अपनी तरफ करता है और फिर वह यूकी को किस कर लेता है, और उसके हाथ कहां जा रहे थे वह तुम खुद ही समझ लो। यहां मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे हम देखते हैं कि उनकी कार सॉन्ग पिंग के पास से गुजरती है। सॉन्ग पिंग को लग रहा था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड यूकी उसे धोखा दे रही है। आज सॉन्ग पिंग को डिलीवरी के लिए बोनस मिला था। वो उन पैसों को जोर से अपनी मुट्ठी में दबाता है और गुस्से में उन्हें सड़क पर फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, पैसा पैसा पैसा, ये सब हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वह उन पैसों पर लात रखकर उन्हें अपने पैरों तले रौंदने लगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे इस दुनिया की गहरी सच्चाई याद आती है कि पैसों के बिना तो वह सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सॉन्गपिंग वापस जाकर उन पैसों को उठा लेता है और फिर अपने रास्ते लौट जाता है। अगले सीन में हमें हंगाओ यूनिवर्सिटी डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देखते हुए लटपका रहा होता है। तभी वहां रूम में सॉन्गपिंग आ जाता है। सॉन्गपिंग को देखकर वो बंदा सॉन्गपिंग से कहता है, सॉन्गपिंग जल्दी आवे, देखना यो डांस कर रही है, वो कितनी हॉट लग रही है बे। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम है मालंग, जो कि सॉन्गपिंग का रूममेट है। सॉन्गपिंग मालियांग से कहता है कि उसे नहीं देखना, लेकिन मालंग को सॉन्गपिंग की यह बात जरा अजीब लगती है और वह सॉन्गपिंग से पूछता है कि उसे आज क्या हुआ है। सॉन्ग कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, पर मालंग अभी भी नहीं मानता और वह सॉन्गपिंग से कहता है कि वह उसे सच सच बता दें कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मालियांग को सॉन्गपिंग उदास नजर आ रहा था। जिस पर सॉन्गपिंग मालियांग को बताता है कि वो बस आज काम करके थक गया है, इसलिए उसे आराम करना है। इतना कहकर सॉन्गपिंग ऊपर वाले बेड पर जाकर चादर ओढ़ के लेट जाता है। वहीं माल्यांग को अभी भी सॉन्गपिंग की चिंता हो रही होती है और तभी माल्यांग जैसे ही लैपटॉप पर देखता है तो वहां किसी ने यो को 100 एयरप्लेन गिफ्ट कर दिए होते हैं। यह देखकर माल्यांग विश करता है कि काश एक दिन वह भी उस 100 एयरप्लेन भेजने वाले बंदे जितना रिच बन पाए। वहीं सॉन्ग यूकी के धोखे को याद कर रहा होता है। तभी उसकी आंख से आंसू बहकर उसके फोन पर गिरता है, जिससे उसके फोन के डिस्प्ले पर लिखकर आता है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। फिर हम सॉन्गपिंग को एक अनरियलिस्टिक जगह पर देखते हैं, जहां पर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सुपर इनकम ट्रेजर। उसने अपने मास्टर को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सॉन्गपिंग ही है। सिस्टम सॉन्गपिंग को उसका स्टेटस दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सॉन्गपिंग की उम्र 20 साल है और वो एक मेल है। उसकी हाइट 173 सेंटीमीटर और वेट 55 किलोग्राम है। और बाकी की चीजें जैसे इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है, 4 और एजिलिटी 5 ऑन पावर और लक 4 एंड 8 है। वहीं इस चीज को देखकर सॉन्गपिंग कहता है कि यह किस नमूने का डाटा है। खैर जिसका भी होगा वो सच में एक पागल होगा। वहीं एक अननोन लड़की कहती है, वो आपका ही डाटा है मास्टर। तो क्या आप खुद को एक पागल कह रहे हैं मास्टर? मेरा नाम लुलू है। उस लड़की को देखकर सॉन्गपिंग सोच रहा होता है कि इतनी छोटी होकर मेरी बुराई कर रही थी, क्या बकवास है।
लुलियो सोंगपिंग को यूजलेस कहती है, लेकिन उसे बहुत ही लकी भी कहती है, क्योंकि आज से वह उसका मास्टर बन गया है। सोंगपिंग यह सुनकर चौंक कर कहता है कि क्या मास्टर? लुलु सोंगपिंग से कहती है कि वो अब सुपर इनकम ट्रेजर सिस्टम का ओनर बन गया है और अब वो इस सिस्टम के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। यह सिस्टम उसके फोन में एक ऐप की तरह कनेक्ट होगा और इस ऐप के थ्रू वो टास्क कंप्लीट करके वेल्थ वैल्यूज कमा सकता है और वेल्थ वैल्यूज का इस्तेमाल करके वह चीजें खरीद सकता है या डायरेक्ट एक्सचेंज करके कैश भी ले सकता है। एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट की कीमत 10,000 युवान के बराबर होगी। यह सुनकर सोंगपिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लुलु सोंगपिंग से कहती है तो चलो अब पहले टास्क से शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोंगपिंग अब सोकर उठ चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा वह सब एक सपना था, लेकिन जब वह अपने फोन को चेक करता है तो वहां सच में वो सुपर इनकम ट्रेजर ऐप डाउनलोड होता है। यह देखकर सोंगपिंग को यकीन हो जाता है कि वह कोई सपना नहीं था। तभी वहां ल्यूल आ जाती है और सोंगपिंग से कहती है ऑफ कोर्स ये कोई सपना नहीं था। ल्यूल को अचानक वहां देखकर सोंगपिंग हैरानी से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मालंग सोंगपिंग से पूछता है कि वो किस लिए चिल्ला रहा है। सोंगपिंग ल्यूली से धीरे से पूछता है क्या मालयांग उसे यानी ल्यू को नहीं देख सकता? जिस पर लली सोंगपिंग को बताती है कि हाँ, ऑर्डिनरी पीपल उसे नहीं देख सकते। यह सुनकर सोंगपिंग राहत की सांस लेता है, जिसके बाद लली सोंगपिंग को ऐप ओपन करके देखने को कहती है कि शायद सिस्टम ने उसे एक पॉइंट दिया होगा। सोंगपिंग ऐप ओपन करता है जहां उसे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, वेल्थ वैल्यू बैलेंस, टास्क सेंटर और पर्सनल सेंटर, जिसमें से सोंगपिंग वेल्थ वैल्यू बैलेंस पर क्लिक करता है। उसके बाद वह एक्सचेंज कैश वाले बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है जिसमें उसे 10,000 युवान मिलते हैं, जिससे उसका टोटल बैलेंस अब बढ़कर 10,308 युवान हो जाता है। यह देखकर सोंगपिंग हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी इस चीज पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह चेक करने के लिए बैंक जाने का तय करता है। वहीं हम मा लियांग को देखते हैं जो कि चिकन कटलेट खा रहा होता है। वो सोंगपिंग को देखकर कहता है सोंगपिंग मेरे भाई तो तुम उड़ गए, लेकिन सोंगपिंग मा लियांग की बात पर ध्यान न देकर सीधे बैंक जाने के लिए वहां से भाग जाता है, जिससे मा लियांग का चिकन कटलेट नीचे पड़ जाता है। सोंगपिंग अपने चिकन कटलेट को नीचे पड़ा देखकर रो रहा होता है। फिर वह उसे उठा लेता है और सोचता है कि वह इस कटलेट को खा सकता है क्योंकि यहां उसे देखने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर वो उस कटलेट को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी सोंगपिंग जोर से दरवाजा ओपन करता है, जिससे मालंग के हाथों से वह चिकन कटलेट फिर से नीचे पड़ जाता है। मालंग रोते हुए सोंगपिंग से कहता है कि उसकी वजह से यह उसका कटलेट नीचे गिर गया है, तो सोंगपिंग को अब इसके लिए पे करना पड़ेगा। सोंगपिंग मालंग से माफी कहता है, सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मैं बाद में तुझे ट्रीट दूंगा। ठीक है। सोंगपिंग की बात सुन मा लियांग खुश होते हुए कहता है, सोंगपिंग मेरे भाई, क्या तू सच में मुझे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा? जिस पर सोंगपिंग उसे कहता है कि हाँ, वो बाद में उसे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा। मालंग सोंगपिंग से पूछता है, अरे भाई, तू तो कह ही रहा था ना कि यूके के लिए नया फोन लेना है और खुद सिर्फ स्टीम्ड बन खाकर गुजारा करता था, अभी अचानक से अमीरी कहां से आ गई? सोंगपिंग गुस्से में बोला, अब सेलफोन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लियांग ने क्यूरियस होकर पूछा, अरे कुछ हुआ है क्या? सोंगपिंग ने हल्का सा स्माइल देते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ब्रेकअप हो गया है, आपको सा है, चल बाहर खाना खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। तभी मालयांग ने एक्साइटेड होते हुए चिल्लाया कि किसी ने यो को सुपर रॉकेट गिफ्ट किया है। उसने हैरानी से कहा, एक सुपर रॉकेट की कीमत 1,000 RMB होती है और शायद यो को पहली बार ऐसा गिफ्ट मिला होगा। आखिर कौन हो सकता है इतना अमीर बंदा? वहीं सोंगबिंग ने शांत मुस्कान के साथ कह दिया कि पैसे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। वहीं लाइव स्ट्रीम पर यो ने खुशी से अनाउंस किया और हैंडसम गुमिंग का शुक्रिया अदा किया सुपर रॉकेट गिफ्ट करने के लिए। उसने सबके सामने कहा कि अपने वादे के मुताबिक जो भी इंसान सुपर रॉकेट भेजेगा वो उसे वी चैट पर ऐड कर सकती है। यह सुनते ही मालयांग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से और हैरानी के साथ कहा कि यह तो गूमिंग है, यह भला यूजो की लाइव स्ट्रीम देखने क्यों आ गया है? वहीं लाइव स्ट्रीम पर हैंडसम गूमिंग नाम का बंदा कमेंट करता है, मालयांग तुम रूम नंबर 314 वाले लोगों को लाइव स्ट्रीम देखना ही नहीं चाहिए, अगर पैसे नहीं है, गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर देख भी क्यों रहे हो? मालयांग गुस्से से कहने लगा कि यह सब गमिंग ने जानबूझकर किया है और वह सोचने लगा कि गमिंग को पता था कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की कैम गर्ल पसंद है, इसलिए वह मुझे नीचे दिखाने के लिए आया है। यह सोचते हुए मालयांग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करता है, गमिंग तुम चुप रहो, और तुम कहते थे कि यो में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर अब यहां क्यों आए हो? तभी गमिंग का फ्लैशी मैसेज आया, मैं तो हमेशा से मानता हूं कि यो बहुत प्राइटी है, इसलिए मैं गिफ्ट्स भेज देता हूं, लेकिन तुम लोग इतना टाइम से देख रहे हो को अब तक कोई गिफ्ट भेजा है? यो का वी चैट पाने का सपना भी मत देखो। तुम 3 लूजर्स और खासकर तुम्हारा रूममेट सोंगपिंग जो रोज यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है, उसके पास क्या होगा गिफ्ट भेजने को? तुम लोग भी पार्ट टाइम जॉब कर लो, शायद तब कुछ भेज सको। चैट सेक्शन एकदम गर्म हो गया था। तभी मालयांग फिर से कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो और यू प्लीज इग्नोर हिम।
कुछ दिन पहले क्लास में भी वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था। वहीं कमेंट सेक्शन में एक ऑनलोकर कमेंट करता है, यो तुम इन दोनों गधों को छोड़ो और तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। इतना हंगामा देकर यो ने काम होने की कोशिश की और अनाउंस किया, ऑन राइट गाइस, स्टॉप आर डूइंग हैंडसम ग्रूमिंग, प्लीज एट माय वी चैट एंड प्राइवेट चैट। ये सुनते ही माल्या का चेहरा उतर गया। उसने कहा, शिट, मैं पहले ही सबको बोल चुका हूं कि ग्रूमिंग अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वह उसका वी चैट क्यों ऐड कर रही है। सोंगपिंग माल्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो ऐसे गंदे इंसान से बहस ना करे, यह सब मीनिंगलेस है। जिस पर माल्यांग भोली भाली शक्ल बनाकर सोंगपिंग से कहता है कि अगर उसने यो को नहीं रोका तो बाद में ग्रूमिंग उसे चीट करेगा। सोंगपिंग माल्यांग से पूछता है कि क्या वो सच में यो को वी चैट पर ऐड करना चाहता है। लियांग कहता है कि वह तो अपने सपने में भी यही करता है। फिर हम देखते हैं कि अब लियांग की जगह पर सोंगपिंग चेयर पर बैठ जाता है और वह बैठने के साथ ही सीधे सुपर रॉकेट बाय बटन पर क्लिक कर देता है। यह देखकर लियांग हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि सोंगपिंग, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंजो यूनिवर्सिटी के फीमेल डोम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम यो को देखते हैं। लेकिन असल में इस लड़की का नाम यो नहीं है, यो तो उसकी आईडी का नाम है। इसका असली नाम है टैंग यू, जो कि एक पार्ट टाइम कैम गर्ल है। तांगो एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड फेफे से कहने लगती है कि उसने आज एक सुपर रॉकेट रिसीव किया और एक ही पल में कुछ 100 कमाए। तांगो की फ्रेंड हैरानी से बोलती है कि वह सीरियस है क्या, और कौन इतना रिच है जिसने उसे सुपर रॉकेट भेजा। इस लड़की का नाम है शन फेफे, जो तांगो की रूममेट है। तांगो अपनी फ्रेंड से कहती है कि लगता है यह हमारे स्कूल का ही कोई लोकल टकून है, और वह ये भी बताती है कि उसने उसका वीट ऐड कर लिया है। उसकी दोस्त हंसकर कहती है कि यह तो सच में एक सुपर रॉकेट निकला, अब तो तांगो को उसे ट्रीट देना ही पड़ेगा। यो मुस्कान के साथ जवाब देती है कि हाँ, वो अपना ब्रॉडकास्ट खत्म करके उसे एक फैंसी जगह ले जाएगी। फिर यो अपने लाइव ऑडियंस से कहती है कि आज के लिए बस यहीं तक और ग्रूमिंग का शुक्रिया करती है। तभी सिस्टम तांगो को नोटिफाइड करता है कि ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में किसी ने उसे बैक टू बैक 3 सुपर रॉकेट भेजे हैं। तांगो देखती है कि वह सभी रॉकेट मालियांग की आईडी से आए हुए हैं। यह देखकर वो हैरानी से मालियांग को सुपर रॉकेट भेजने के लिए थैंक्स कहती है। वहीं हम मालियांग को देखते हैं जो सोंगपिंग से कह रहा होता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से हैं कि वो इस तरह से सुपर रॉकेट भेज पा रहा है। हम देखते हैं कि सोंगपिंग ने लाइव स्ट्रीम पर खर्च करने के लिए 3000 आरबी का टॉपअप किया होता है। यह देखकर मालियांग इतना ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही हो। सोंगपिंग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करके यो को उसे वीट पर ऐड करने के लिए कहता है। वहीं यह सब पढ़कर रूम 208 से ग्रूमिंग गुस्से से कह रहा होता है कि मालियांग जैसे गरीब कुत्ते पर इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, और हमें बताया जाता है कि ग्रूमिंग एक सेकंड जनरेशन का रिच लड़का है। वहीं अब लाइव स्ट्रीम पर तांग यू लियांग को वीचार्ट पर ऐड कर लेती है। ग्रूमिंग को लग रहा था कि लियांग ने जो गिफ्ट्स भेजे हैं उनकी कीमत 3000 थी। उसके दिमाग में यह ख्याल आया है कि लियांग ने अपनी 2 महीने की कमाई इसके लिए खर्च कर दी होगी। वहीं उसके बगल में खड़ा चैन गांग, जो ग्रूमिंग का रूममेट है, वह ग्रूमिंग से कह रहा होता है कि क्या वह उनके क्लास में पढ़ने वाले उस गरीब मालियांग की बात कर रहा है। ग्रूमिंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये बंदा कितना फनी है, मुझसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कैम गर्ल पर 3000 के रॉकेट सेंड कर दिए। चैनगांग कहता है कि क्या वो लड़की उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कैम गर्ल यू है, जिस पर ग्रूमिंग हंसते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, और वो ये भी कहता है कि यू बहुत ही क्वाइट है, इसलिए मालियांग जैसा गरीब लड़का भी उसे पाने के सपने देख रहा है। चैनगांग थरकी की तरह कहता है कि उसने यू को पहले भी देखा था, वो वाकई क्वाइट है, लेकिन उसे यू की फ्रेंड फेफे भी पसंद है। ग्रूमिंग ने एक्साइटमेंट से कहा, हे, आज रात में उसे डेट पे पूछता हूं, क्या ख्याल है, साथ चलें। मैं उसे बोलूंगा कि अपनी रूममेट को भी ले आए। चेंगांग गुमिंग से पूछता है कि तुमने उसका वी चार्ट ले लिया है। गुमिंग चेंगांग को बताते हुए कहता है, हाँ, 1000 RMB लग गए। अगर आज रात उसके साथ मस्ती नहीं की तो मेरे पैसे का बड़ा नुकसान होगा। चेंगांग गुमिंग को उड़ाते हुए कहता है, हाँ मेरे छुपे रुस्तम, तू तो बड़ा इंप्रेसिव निकला। जिस पर बूमिंग कहता है, अभी तू मुझे सही से जानता ही कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रूम 314 का सीन दिखाया जाता है, जहां मालियांग एक्साइटेड होकर सोंगपिंग से कह रहा होता है कि यू ने उसे वी चैट पर ऐड कर लिया है। सोंगपिंग उससे पूछता है कि अब वो खुश है ना। मालियांग अपनी खुशी बताते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन फिर मालियांग थोड़ा काम होकर सोंगपिंग से उन पैसों के बारे में पूछता है कि उसके पास अचानक इतने सारे पैसे कहां से आ गए। सोंगपिंग ने अब तक कोई बहाना नहीं सोचा था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही था, इसलिए वह कहता है कि उसे लॉटरी लगी है। यह सुनकर मालियांग फिर से एक्साइटेड होकर कहता है, वाह, तेरी लॉटरी लगी, कितनी UN की लगी है, बताना भाई बताना। सोंगपिंग चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि उसे 500 UN की लॉटरी लगी है। यह सुनकर मालियांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोंगपिंग को पार्टी देने के लिए कहता है। सोंगपिंग कपड़े चेंज करते हुए कहता है कि जब वकाई वापस आ जाएगा तो वह तीनों मिलकर आज बाहर डिनर करेंगे। यह सुन मालियांग अभी के अभी रेडी होने के लिए नहाने चला जाता है। फिर सोंगपिंग उस सुपर इनकम ट्रेजर ऐप को ओपन करता है, जहां उसे उसका फर्स्ट मिशन मिलता है। उसका मिशन यह होता है कि उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में 5000 UN से ज्यादा खर्च करना है। रिवॉर्ड कंप्लीट होने पर उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे।
मिशन देखकर सॉन्ग पिंग को लगता है कि यह मिशन तो उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ बस पैसे खर्च करने हैं और कुछ नहीं। तभी वहां लोलू आती है और सॉन्ग पिंग को बताते हुए कहती है कि उसे अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कुछ मिशंस उसे उसकी गरीबी से बाहर निकालने के लिए हैं, और जब वह थोड़ा रिच बनेगा तब असली मिशन स्टार्ट होंगे। सॉन्ग पिंग फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि उसे चाहे कोई भी मिशन क्यों ना मिले, वो उसे कंप्लीट करके ही दिखाएगा। फिर वो अपने रूम को देखते हुए सोचता है कि एक दिन वह सब कुछ बदल देगा। तभी उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है। सॉन्ग पिंग समझ जाता है कि यह मैसेज शनुकी का है। यूकी ने मैसेज करके सॉन्ग पिंग को मिलने के लिए कहा होता है, जिस पर सॉन्ग पिंग भी ओके रिप्लाई कर देता है। फिर नेक्स्ट डे सिंटन में हमें हांजो यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग पिंग वहां एक न्यू स्मार्टफोन लेकर आया होता है। तभी वहां यूकी भी आ जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी के आते ही उसके हाथ में स्मार्टफोन थमाते हुए कहता है, तुम यहां इसी के लिए आई थी ना? सॉन्ग पिंग की यह रूट टोन सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ये फोन ले लो और आगे से मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर यूकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। सॉन्ग पिंग कहता है, हाँ मैं सॉन्ग पिंग शायद एक ऑर्डिनरी लड़का हूं, लेकिन मेरे पास तुम सोच रही हो उससे ज्यादा चॉइसेस हैं। फिर सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सॉन्ग पिंग के वहां से जाने के बाद यूकी के पास जॉन हू आता है। वह यूकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप हो गया है। यूकी उसे हाँ में जवाब देती है। यूकी को उदास देखकर जॉन हू उसे आज रात सी फूड बफे खाने के लिए पूछता है, जिस पर यूकी भी तैयार हो जाती है। फिर जॉन हू यूकी की कमर पर हाथ रखता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हैंशंग सिटी की बिजनेस स्ट्रीट का नजारा दिखाया जाता है और अब शाम भी हो चुकी होती है। उसी स्ट्रीट पर हम सॉन्ग पिंग और मालियांग को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वह दोनों एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां का इंटीरियर देखकर मालियांग खुशी से भर जाता है। तभी उन दोनों के पास एक वेट्रेस आती है और पोलाइटली पूछती है कि वह कितने लोग हैं। सॉन्ग पिंग जवाब देता है कि वह 3 लोग हैं, उसका एक फ्रेंड थोड़ी देर में आ जाएगा। हमें बताया जाता है कि इस वेट्रेस का नाम यांगशन है। यांगशन उन दोनों को उसके पीछे आने के लिए कहती है। वह यांगशन की बॉडी को देखकर मालियांग उस पर फ्लैट हो जाता है। वो सॉन्ग पिंग से कहता है, यह रेस्टोरेंट तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ की वेट्रेस तो और भी ज्यादा प्रेटी है। जिस पर सॉन्ग पिंग मुस्कुराकर उससे पूछता है कि उसे अमीर बनना अच्छा लग रहा है। मालियांग तुरंत हाँ कहता है, लेकिन तभी वह रेस्टोरेंट में किसी को खाते देखकर सॉन्ग पिंग से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, भजी तू लॉटरी से इतने पैसे कमा चुका है, लेकिन ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं, वरना तू जल्दी फिर से गरीब बन जाएगा। सॉन्गविंग बिंग मालियांग के कंधे पर हाथ रखता है और एक प्यारी सी स्माइल दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में गुमिंग, यूयू, फेफे और चिनगांग भी आ जाते हैं। गोमिंग रेस्टोरेंट की तारीफ करते हुए यू को बताता है कि यह रेस्टोरेंट उनकी यूनिवर्सिटी के पास का सबसे बेस्ट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, और यह भी कहता है कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है क्योंकि उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। तभी फेफेयू के गान के पास हल्की आवाज में कहती है कि उसने सुना है इस जगह का एवरेज बिल 500 आरबी से ज्यादा होता है। यह सुनकर यू थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो गोमिंग को उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए सॉफ्टली थैंक्स कहती है। गोमिंग उसे स्माइल करते हुए कहता है कि वो फ्यूचर में भी उसे यहाँ खाने पर लाता रहेगा। वहीं चैनगांग भी पीछे नहीं हटता। वो फेफे की तरफ देखकर कहता है, हाँ चलो अब से हम अक्सर बाहर घूमने आया करेंगे और यहाँ का डिलीशियस खाना भी एंजॉय करेंगे। फेफे को भी चैनगंग का यह आइडिया पसंद आता है और तभी गुमिंग यू के कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है और कहता है, चलो हम बैठने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। लेकिन गुमिंग की इस हरकत से यू अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। फिर वो गुमिंग के हाथ को दूर हटा देती है। यह देख गमिंग चिढ़ते हुए सोचता है कि क्या वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो दूध की धुली। वहीं उनके पीछे एक वेटर किसी चड्डी बनियान वाले लड़के से कह रहा होता है कि वह इस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ सकता। उसकी आवाज सुन गुंग पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि वहां जो चड्डी बनियान वाला लड़का आया है वह और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग का रूममेट वकाई है। गमिंग वकाई से कहता है कि वह तो उन्हीं 3 लूजर्स में से एक है जो रूम 314 में रहते हैं। वकाई उस वेटर से कहता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आया है। वकाई की बात सुन वेटर उससे कहता है, तो क्या वह यहाँ खाने के लिए नहीं आया है? वकाई कहता है कि हाँ वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया है, और वह बताता है कि उसके फ्रेंड ने उसे यहाँ मिलने बुलाया था, इसलिए वह यहाँ उनसे मिलने आया है जो पहले से अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। गुमिंग वकाई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि उसे पता भी है कि वह किस जगह पर आया है। उसके 2 फ्रेंड्स ने उसे यहाँ खाने पर बुलाया है। क्या मजाक है? जिस पर वकाई गमिंग को रोस्ट करते हुए कहता है कि कोई भी उसे गूंगा नहीं समझेगा अगर वह 2 मिनट अपना मुंह बंद रखे। तभी वहां सॉन्ग पिंग और मालियांग दोनों आ जाते हैं। सॉन्ग पिंग वेटर से कहता है कि वकाई उसका फ्रेंड है, इसलिए उसे अंदर आने दिया जाए। तब गमिंग उन तीनों को लूजर्स की यूनाइटेड कहकर उनका मजाक उड़ाता है और उनसे कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर खाना खाने का दिखावा करने की। मालियांग गमिंग को देखकर हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गमिंग एक वीआईपी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वह इस रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर है, तो भला वो यहाँ क्यों नहीं होगा। और वह उन तीनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन तीनों गरीबों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। सॉन्ग पिंग गुइंग से कोल्ड तरीके से पूछता है कि भला वे तीनों यहाँ क्यों नहीं आ सकते।
वहीं सोंग पिंग को वहां देखकर फेफेयू को सोंग पिंग के बारे में बताती है कि सोंग पिंग अक्सर उनकी यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है और आज वह उसके पार्सल को डिलीवर करने में लेट भी हो गया था। लेकिन फीफे को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस जैसा गरीब यहाँ इस रेस्टोरेंट में क्या करने आया है। गमिंग यू को मालियांग के बारे में बताते हुए कहता है, और यू माइलो, ये वही इंसान है जिसने आज तुम्हारे लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। मालियांग गुस्से में गमिंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह बहुत ज्यादा बोल रहा है। लेकिन गमिंग यू का हाथ पकड़कर कहता है, क्यों? क्या मैं सच नहीं बोल रहा? तुम यू को जानना नहीं चाहते? मैं अभी उसे तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। यू ये मत देखो कि इसने तुम्हें गिफ्ट दिए। ये लड़का हमारी क्लास में फेमस है उसकी गरीबी के लिए। यू हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? गुमिंग तीखी आवाज में जवाब देता है, मुझे डर है कि कहीं यह लड़का तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। इसने तुम्हारा वीट पाने के लिए अपने 2 महीने की सेविंग्स उड़ा दी है और ये बस अमीर होने का नाटक कर रहा है, जैसे कि तुम देख सकती हो। आज शायद इसने पहले ही पता कर लिया था कि तुम यहां आने वाली हो, इसलिए कि यहां भी प्रिटेंड करने आ गया। गुमिंग की बात सुन मालियांग का गुस्सा और भी भड़क उठता है, पर फिर वह लोग खाने के लिए अंदर जाने लगते हैं। वहीं सोंग पिंग मालियांग से कहता है कि वह उन लोगों को इग्नोर करें, जिस पर मालियांग उदास होकर कहता है, वैसे वो लोग जो कह रहे हैं गलत नहीं बोल रहे। अगर तुम प्राइस नहीं जीते होते तो मैं यहां खाना कैसे खाता? इवन अगर मैंने यू का भी चैट ऐड कर भी लिया, मेरे पास उसे डेट करने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। यह सुनकर सोंग पिंग जज्बे के साथ कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और किसने कहा कि हम हमेशा गरीब रहेंगे? तभी वो कई क्यूरियस होकर सोंग पिंग से पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है और वो लोग यहां खाना खाने क्यों आए हैं। सोंग पिंग मुस्कान के साथ अपने फ्रेंड से कहता है कि अंदर चलो, और वह यह भी वादा करता है कि आज वह उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि सोंग पिंग और उसके दोस्त उन्हीं लोगों के पास वाले टेबल पर जाकर बैठते हैं। गुमिंग मेन्यू को देखते हुए सोच रहा होता है कि आज उसने काफी सारे पैसे गिफ्ट्स पर उड़ा दिए हैं, इसलिए आज उसके पास खाना खाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। मेन्यू में 3 डिशेस दिखाई देती हैं। पहली डिश है टेंडरलॉइन सेट, जिसका प्राइस है 888 RMB। दूसरी डिश है सरलिन, जिसका प्राइस है 799 RMB। और लास्ट डिश, जो कि इस रेस्टोरेंट की सबसे चीप डिश है, वो है मोरी स्टेक, जिसका प्राइस है 299 RMB। गम्बिंग मेन्यू देखने के बाद वेटर को ऑर्डर देता है, 4 सेट्स मोरी स्टेक ले आओ और हर एक के लिए 1-1 स्टेक मशरूम सूप भी। जिसके बाद वेटर स्माइल करते हुए पूछता है कि उन्हें कुछ और भी चाहिए। इस पर गुमिंग कहता है कि अभी के लिए बस इतना ही ले आओ, और फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि वह इस रेस्टोरेंट से फेमिलियर है, इसलिए उसने उन सबके लिए बेस्ट डिशेस ऑर्डर की हैं जिन्हें खाकर वो सब सेटिस्फाइड फील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोंग पिंग यंगसन को ऑर्डर देता है, 3 सेट्स टेंडरलॉइन सेट मील ले आओ और 3 सेट्स फ्रेंच पैन फ्राइड फुआ ग्रास सैलेड भी, और हाँ, हमारे लिए 1 बॉटल पेरियर जॉय भी ले आना। यंगसन कंफर्म करने के लिए ऑर्डर रिपीट करती है, ठीक है सर। टेंडरलॉइन सेट मील हर सेट 888 RMB है। फुआग्रा सैलेड हर सेट 199 RB है और पेरियर जुए की 1 बोतल 1699 RMB है। क्या यह सही है? सोंगफिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सब सही है, अब तुम बस जल्दी से खाना ले आओ। उधर गोमिंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है, हम ये गरीब लोग अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ खाना खाने आगे लगते हैं, लेकिन बाद में मैं इनकी औकात एक्सपोज करूंगा। तभी यांगसन सोंग पिंग को बिल कंफर्म करके बताती है, सर आपका टोटल 4960 RB हुआ है, और अगर आप आज का बिल 8000 RB से ज्यादा का करते हैं तो हम आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड गिफ्ट करेंगे। यह सुनकर गोइंग के चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान आ जाती है। अब देखना, यह सोंग पिंग कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी औकात ही नहीं है कि और ऑर्डर करें। लेकिन तभी सोंग पिंग रिलैक्स टोन में बोलता है, ओके, तो जो 2 लड़कियां मेरे साइड वाले टेबल पर बैठी हैं उनके लिए मेरे मील के 2 सेट और पैरियर जुए की 1 बॉटल ओपन करके भेज दो। यह सुनकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। गोमिंग सोचता है, यह तो बस हवा में बात कर रहा है, मजाक कर रहा है। पर अगले ही पल वेटर यू और फेफे के लिए टेबल पर वह खाना रख देता है जो सोंग पिंग ने ऑर्डर किया था। सोंग पिंग शान से गोमिंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर गे, क्योंकि आप रिच हैं तो मैं आप जैसी हस्ती को ट्रीट देकर आपकी इंसल्ट नहीं करूंगा। और वो यू और फेफे की तरफ देखकर कामली बोलता है, खाने को एंजॉय करना। यू सोंग पिंग को खाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी गोमिंग गुस्से में कहता है कि तुम लोग सोंग पिंग का मंगवाया हुआ खाना मत खाना, मैं तुम सबके लिए वही खाना ऑर्डर करता हूं। और वो वेटर को बुलाने लगता है, लेकिन फेफे उसे रोकती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सोंग पिंग ऑलरेडी खाना मंगवा चुका है। वही उन तीनों को खुश देखकर गुमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, हाँ हाँ, अभी जितना हंसना है हंस लो, देखते हैं बाद में कैसे हंसोगे। इतना पैसा उड़ाकर बाद में छुप छुप के जरूर रोगे। थोड़ी देर बाद यांग सिंह उन सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती है, लेकिन सोंग पिंग 2 और आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। यह देखकर गमिंग को अपने आप पर इतनी शर्म आ रही होती है जैसे वह जमीन में गड़ गया हो। तभी यांग सिंह सोंग पिंग को एक मेंबरशिप कार्ड देती है और कहती है, सर अब से आप हमारे VIP मेंबर हो, आपके प्रिविलेजेस ऑलरेडी आपके फोन पर भेज दिए गए हैं।
यह देखकर गूमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, सोंगपिंग अब बस इंतजार कर जब मैं तेरी असली औकात सबके सामने ना ला दूं कि तू असल में एक गरीब लड़का है। फिर खाना खत्म होने के बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, जहां गूमिंग यूई से पूछता है कि क्या उसका कहीं और घूमने का मन है, लेकिन यूई कहती है कि अब उसका मन नहीं है और वह बस अपने डोमेट्री वापस जाना चाहती है। इसके बाद यूई और फेफे डोमेट्री निकल जाती हैं और गमिंग और चैनगांग वहीं रुक जाते हैं। दोनों लड़कियों के जाने के बाद गूमिंग गुस्से से दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। तभी चगांग उससे कहता है, ये सोंगपिंग कब से इतना अमीर बन गया? इसके पास तो बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन तू चिंता मत कर गुमिंग, मैं तेरे लिए इसका राज जरूर पता लगाऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोंग पिंग, मालियांग और वकाई भी रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलते हैं, जहां मालियांग खाने की बहुत तारीफ करता है। तभी वकाई सोंगपिंग से पूछता है कि तेरे पास इतने पैसे आए कहां से? सोंगपिंग उन्हें बताता है कि उसने एक लॉटरी जीती थी, जिस पर वकाई तुरंत पूछता है कि कितने की लॉटरी लगी थी। और उनकी बात सुनकर दूर से चनगांग सोचता है तो इसने लॉटरी जीती है, हम इसी वजह से ये अचानक इतना अमीर बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है रूम 34 में, जहां अब वो तीनों आ गए होते हैं। वकाई सोंगपिंग को समझाते हुए कहता है, सोंगपिंग मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत केयरलेस हो। तुम 50,000 के प्राइस में से ऑलरेडी 8,000 उड़ा चुके हो। सोंगपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं था। मालियांग भी वकाई की बात पर सहमत होकर कहता है कि सोंगपिंग को बचे हुए पैसे का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सोंगपिंग अपने बेड पर जाते हुए कहता है कि उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सोंगपिंग अपने फोन में देखता है, जहां उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं और वो उन पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर लेता है, जिससे उसके अकाउंट में 20,000 और आ जाते हैं। तभी ल्यूली आ जाती है और सोंगपिंग को बताती है कि उसे पॉइंट्स सिर्फ कैश एक्सचेंज के लिए नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उन पॉइंट्स का और भी तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। सोंगपिंग हैरानी से पूछता है, वो पॉइंट्स और कैसे यूज कर सकते हैं? जिसके जवाब में ल्यू कहती है, तुम पॉइंट्स से सुपर गेन शॉप से खरीद सकते हो और सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड भी कर सकते हो। यह सुनकर सोंगपिंग और भी हैरान होता है और पूछता है, सुपर इनकम ट्रेजर्स को अपग्रेड करने से क्या होगा? ल्यूली उसे बताती है कि अभी तुम्हारा सुपर इनकम ट्रेजर लेवल लो है, लेकिन अगर तुम उसे अपग्रेड करोगे तो तुम ज्यादा पॉइंट्स कमा पाओगे। फिर सोंगपिंग ल्यूली से पूछता है कि उसे सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, जिसके जवाब में ल्यूल्यू कहती है, अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तो तुम्हें 10 पॉइंट्स तक देने होंगे और आगे जाके अगर तुम और अपग्रेड्स करोगे तो पॉइंट्स और भी ज्यादा लगेंगे। यह सुनकर गुई हैरान होकर सोचता है कि सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए 10 पॉइंट्स देना मतलब 1,00,000 यू। वहीं ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है कि उसे इस तरह से हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वह सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे शॉप में और भी कई सारी चीजें मिलेंगी और मिशंस भी अपग्रेड हो जाएंगे, जिससे वह और भी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकेगा। यह सुनकर सोंगपिंग तय करता है कि अब वह सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करेगा, इसलिए वह और टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए ऐप ओपन करता है। ल्यूल्यू सोंगपिंग को बताती है कि जब वह सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे उसकी लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से टास्क मिलेंगे और वो टास्क सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होते रहेंगे। फिलहाल सुपर इनकम ट्रेजर का लेवल इतना है कि वह एक साथ 2 टास्क एक्सेप्ट कर सकता है। टास्क सेंटर में सोंगपिंग को 2 टास्क दिखते हैं। पहला यह है कि उसे एक गर्ल से किस लेना है और दूसरा यह है कि उसे यांग सिंह की किसी प्रॉब्लम में मदद करनी है। ये दोनों टास्क सोंगपिंग को बहुत अजीब लग रहे होते हैं और वह मुंह बनाते हुए ल्यूल्यू से कहता है कि उसे पता है कि इन टास्क के पीछे उसी का हाथ है। ल्यू हंसते हुए कहती है कि उसने यह टास्क नहीं दिए, यह टास्क उसे रैंडमली दिए गए हैं। फिर सोंगपिंग क्यूरियस होकर ल्यूल से यांग सिंह के बारे में पूछता है कि वह कौन है, जिस पर लली बताती है कि टास्क में जिस किसी का भी नाम होता है वो वही पर्सन होता है जिसे सोंगपिंग जानता हो या रिसेंटली उससे मिल। एपिसोड स्टार्ट होता है मॉर्निंग के साथ। हम देखते हैं कि सोंगपिंग अभी ब्रश करके रेडी हो रहा होता है। उसे तैयार होता हुआ देख मालियांग सोंग पिंग से पूछता है, ओए सोंग पिंग, तू वीकेंड में इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहा है? सोंगपिंग जवाब देता है, तू अपनी नींद तो पूरी कर, मुझे थोड़ा काम है तो उसे पूरा करने मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोंगपिंग अपने डोम से बाहर आ जाता है। वो अपने फोन को देखते हुए सोच रहा होता है, ल्यू ने कहा था कि यह टास्क रोजाना पूरा होने के बाद रिफ्रेश हो जाएंगे। फायदे ज्यादा उठाने के लिए बेहतर यही है कि रोज एक टास्क पूरा किया जाए, लेकिन मैं टास्क को पूरा कैसे करूं? टास्क सेंटर में सोंगपिंग के पास 2 टास्क थे। पहला यह कि उसे किसी लड़की से किस लेना है जिसके बदले उसे 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे, और दूसरा टास्क ये था कि उसे यांगन को उसकी मुसीबत में हेल्प करनी है जिसके बदले उसे 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद एक लड़की सोंगपिंग को टोकते हुए उसे हैंडेबल देखने को कहती है। उस लड़की को देखकर सोंगपिंग को याद आ जाता है कि यह जो लड़की उसके सामने है यह वही उसके वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेस है। उस लड़की को भी सोंगपिंग थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होता है। सोंगपिंग कहता है, तुम्हें याद है हम कल वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिले थे? जिसके बाद यंगशिन को भी याद आ जाता है कि उसके सामने खड़ा लड़का वही है जिसने कि कल रेस्टोरेंट में 8,000 RMB स्पेंड किया था। सोंगपिंग पूछता है, तुम हैंडेबल क्यों मान रही हो? क्या तुम वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम नहीं करती थी? यांग बताती है कि हाँ, वो वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसके अलावा वो और भी जॉब्स करती है। यह सुन सोंगपिंग को लगता है कि वो यांगशिन का टाइम वेस्ट करवा रहा है, इसलिए वो उसे बाय करके वहां से जाने लगता है।
फिर हम एक टकले आदमी को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ यांगशन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ओ यंगश, तो तुम यहाँ छुपी हुई हो? सॉन्ग पिंग भी उस आदमी को वहां नोटिस कर लेता है। आदमी यांगन से कहता है, हम सोच रहे थे कि तुम फिलहाल न जाने कहाँ होगी, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ मिलोगी। यांगन काफी घनाई हुई है। ब्रदर हूँ, माफ करना, मैं जानबूझकर तुमसे नहीं छुप रही थी, मैं बस पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। तभी ब्रदर हूँ यंगश की कमर को पकड़ लेता है। अरे किस लिए? मैंने तो तुमसे कहा था अगर तुम मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हारे डैड का जो कर्ज है वो मैं नहीं मांगूंगा, यहां तक कि तुम्हारे डैड के इलाज में भी मदद कर सकता हूं। क्या कहती हो? यांगशन ब्रदर हु को उसे दूर हटाने को कहती है। ब्रदर हु दांत दिखाते हुए कहता है, मेरी बात नहीं मानोगी तो अभी मेरे पैसे वापस कर दो। यांगन रोते हुए कहती है कि क्या वो उसे 2 दिन का टाइम और दे सकता है। तभी वहां बीच में सॉन्ग पिंग बोलता है, उसने तुमसे कितने पैसे लिए हैं? ब्रदर हु सॉन्ग पिंग से पूछता है कि वो कौन है और वो उन दोनों के मामले में दखल क्यों दे रहा है। सॉन्ग पिंग कहता है कि वो यांगन का फ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर हु ने सिगरेट जला ली होती है। फ्रेंड, उसने मुझसे 5,000 युवान उधार लिए हैं, क्या तुम उसके लिए पेमेंट करने वाले हो? वहीं यांगन सॉन्ग पिंग को रोकते हुए कहती है कि वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, तो उसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो ब्रदर हु से कहती है, ब्रदर हु, मैं सच में तुम्हें पैसे वापस कर सकती हूँ, बस मुझे 2 दिन और दे दो। ब्रदर वह कहता है कि वो उसे 2 दिन और दे सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि यांग को उसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। बदले में वो उसे 2 दिन का वक्त और दे सकता है। यह सुन पीछे खड़े उसके आदमी भी हंसने लगते हैं। तभी सॉन्ग पिंग बीच में आकर ब्रदर हु के हाथ को हटा देता है। यह देख ब्रदर हु कहता है, साले क्या तू मरना चाहता है? सॉन्ग पिंग अपने फोन को निकालते हुए कहता है, 5,000 ना, चल जल्दी कर और अपना अकाउंट नंबर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग ने उसे 5,000 युवान ट्रांसफर कर दिए होते हैं। फिर वो यांगशन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी ब्रदर हु उसे रुकने के लिए कहता है। सॉन्ग पिंग उसे कहता है कि उसे उसके पैसे मिल गए हैं, तो फिर वो उन्हें जाने से क्यों रोक रहा है। जिस पर ब्रदर हु कहता है, पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अभी तुमने मेरे हाथ को चोट पहुंचाई, इसका हिसाब अभी देना बाकी है। जिसके बाद ब्रदर हु सॉन्ग पिंग के चेहरे पर एक जोर से पंच मार देता है। फिर वह अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं सॉन्ग पिंग बेहोश यांगशन की बाहों में लेटा होता है। अगले सीन में हमें अपार्टमेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। सॉन्ग पिंग अब यांगश के घर में था। यांगशन देखती है कि अब सॉन्ग पिंग उठ गया है। यह देख वो खुश होती है। सॉन्ग पिंग यांगश से पूछता है कि वो अभी कहाँ है। यांगशन बताती है कि वो अभी उसके घर में है। जिसके बाद सॉन्ग पिंग खड़ा होते हुए कह रहा होता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रहा हूं? जिस पर यांगशन सॉन्ग पिंग को बताती है कि वो ब्रदर हु का एक पंच खाकर बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आई है। जिसके बाद यांगशन सॉन्ग पिंग के जख्मों पर दवा लगाती है। जिसके बाद वो वहां से जाते वक्त सॉन्ग पिंग से कहती है, यहीं रुको और आराम करो, मुझे अभी भी काम पर जाना है। आज पैसों के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें वापस करने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। सॉन्ग पिंग पूछता है कि क्या उसका यहाँ उसके घर पर अकेले रुकना सही होगा। यांगशन कहती है कि वो यहाँ अकेली ही रहती है तो कोई भी नहीं आएगा। सीधा सीधा मतलब यह है कि सॉन्ग पिंग यहाँ रुक सकता है। यांगशन के जाने के बाद सॉन्ग पिंग अपने चेहरे को देखते हुए कह रहा होता है, सच में बहुत दर्द हो रहा है उस कंप। तभी वहां ल्यूलू आती है और वो सॉन्ग पिंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने पूरे वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स कैश में एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना चाहिए। सॉन्ग पिंग हैरानी से पूछता है, एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना चाहिए? ल्यू सॉन्ग पिंग को उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती है, जहां उसके पास इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है, 4 और एजिलिटी 5 है, और पावर और लक 4 और 8 है। वेल्थ वैल्यू स्टोर में ऐसी पिल्स मिलती हैं जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकती हैं। जैसे अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो तुम्हारी लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद सॉन्ग पिंग को उन 2 मिशन के बारे में याद आता है, जिनमें से एक मिशन पूरा हो चुका था, जो कि है यांगशन को उसकी प्रॉब्लम में हेल्प करना, जिसके बदले में सॉन्ग पिंग को 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं। जिसके बाद सॉन्ग पिंग ऐप में वेल्थ वैल्यू स्टोर ओपन करता है, जहां उसे एट्रीब्यूट्स एनहांस करने की पिल्स दिखती हैं। लुलू सॉन्ग पिंग को पिल्स के प्राइसेस बताते हुए कहती है कि हर एक पिल की प्राइस एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट है, लेकिन क्योंकि वो पहली बार खरीद रहा है तो वो जॉन सी पिल सबसे पहले खरीदेगा। उसकी पावर उसे एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट के बदले में 5 गुना ज्यादा मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। लली की बात सुन सॉन्ग पिंग चिंतित होते हुए कहता है, अगर मैं पहले एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट के बदले में पावर एनहांस पिल लूंगा तो मेरी टोटल पावर 4 से बढ़कर 9 हो जाएगी। लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि क्या वो 9 पावर से उस टकले यानी कि ब्रदर हु को हरा सकता है। जिस पर लू सॉन्ग पिंग को समझाते हुए कहती है कि उस टकले की पावर सिर्फ 6 है, और अगर तुम पावर एनहांस पे लोगे तो तुम्हारी पावर बढ़ के 9 हो जाएगी, जिससे तुम उस टकले ब्रदर हु को आसानी से हरा सकते हो। ल्यू की बात सुन सॉन्ग पिंग एक पावर एनहांस पिल खरीद लेता है, जिसके बाद वो पिल इंस्टेंटली उसके हाथ में अपीयर हो जाती है। सॉन्ग पिंग उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद उसे उसकी बॉडी में पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही होती है। लेकिन सॉन्ग पिंग के पास अभी भी 4 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स बचे हुए थे। वो सोचता है कि वो अब इन पॉइंट्स का क्या करें। तभी उसे स्टोर में पावर एनहांस पिल के बगल में एक जड़ी बूटी जैसा कुछ दिखता है। वो उस पर क्लिक करता है।
सिस्टम बताता है कि यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सभी तरह की बीमारी और चोट को हील कर सकती है। यह देख सॉन्ग पिंग कहता है कि अगर वो 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट से एक जड़ी बूटी खरीद ले तो फिर वो उसे जरूरतमंद लोगों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। जिसके बाद सोंगपिंग जल्दी से एक जड़ी बूटी खरीद लेता है। और हाँ गाइस, शायद मैं बताना भूल गया कि एक जड़ी बूटी की प्राइस 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स है और बाकी बचे 1 पॉइंट से सॉन्ग पिंग कैश एक्सचेंज कर लेता है। जिसके बाद सॉन्ग पिंग भी लाइक, हेलो, अरे मैं ये पूछ रहा था कोई कनाडा में सी फेसिंग बंगला है क्या? कनाडा में सी फेसिंग बंगला बजट ऐसा ही है, लगभग 2 से 500 करोड़ रुपए तक का। अगले सीन में हम ब्रदर हु और उसके आदमियों को देखते हैं। ब्रदर हु अपने आदमियों से कह रहा होता है, सोचा भी नहीं था यांगशन, जिस बेवकूफ लड़के को जानती है वह इतना अमीर निकलेगा। जिस पर आदमी हंसते हुए कहता है कि उसे सॉन्ग पिंग से और भी पैसे ले लेने चाहिए थे। ब्रदर हु कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे 5000 RMB स्पेंड कर दिया। उसके पास जरूर और भी पैसे होंगे और इतना ही नहीं, उसने मेरी वुमन को भी मुझसे छीन लिया। शायद उसे मारना ही काफी नहीं है। फिर सीन वापस से चेंज होता है यांगशन के अपार्टमेंट पर। यांगशन अंदर आती है और वह देखती है कि सॉन्गपिंग अब रेस्ट नहीं कर रहा था। सॉन्गपिंग कहता है कि अब वो ठीक है तो उसे और रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यांगशन फिर भी सॉन्गपिंग के चेहरे को छूते हुए कहती है, हम तुम्हारे चेहरे में अब भी दर्द हो रहा है, अब कैसा महसूस कर रहे हो? तभी सॉन्गपिंग की नजर भटक कर ना जाने कहां चली जाती है। जिसके बाद सॉन्गपिंग जवाब देता है, नहीं अब दर्द नहीं हो रहा तो बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूं। नहीं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यांगशिन सॉन्गपिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि वह जल्द ही पैसे वापस करने का तरीका ढूंढ निकालेगी। लेकिन सॉन्गपिंग यांगशिन से कहता है कि उसे पैसे लौटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वह जब चाहे तब पैसे लौटा सकती है। यांगशिन बताती हुई कहती है कि वह दिन में 4 जॉब्स करती है, इसलिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता। लेकिन फिर भी वह सॉन्गपिंग को उसकी मदद करने के लिए ट्रीट देगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाकर कहता है, यांगशिन दरवाजा खोलो। चिल्लाने की आवाज सुन यांगशिन डर जाती है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि बाहर दरवाजे पर कौन है। सॉन्गपिंग डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है। डोर पर ब्रदर हु और उसके आदमी थे। सॉन्गपिंग उनसे कहता है, हमने पैसे वापस कर दिए, अब तुम लोगों को और क्या चाहिए? ओए लड़के, अब भी मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहा है? तेरे चेहरे में दर्द नहीं हो रहा क्या? ब्रदर हु की बात सुन सॉन्गपिंग डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगता है। तभी वहां ल्यूल्यू आ जाती है और वह सॉन्गपिंग को चेयर अप करते हुए कहती है कि अब वह ब्रदर हु से स्ट्रांग है तो उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं। ल्यू की बात सुन सॉन्गपिंग अपनी मुट्ठी कस लेता है और ब्रदर हु के मुंह पे कहता है, तुझे तेरे पैसे मिल गए हैं ना, तो फिर यहां किस लिए आया है? यांगशीर भी कहती है, हाँ ब्रदर हु पैसे तो पहले ही वापस कर दिए ना। ब्रदर हु कहता है कि हाँ उसे पैसे तो मिल गए हैं लेकिन उसने ब्याज की रकम गलत कह दी थी। इसका मतलब यह है कि यांगशिंग को अभी भी 1000 RMB देना बाकी है। जिसके बाद ब्रदर हु सॉन्गपिंग पर हाथ मारते हुए उसे पैसे देने के लिए कहता है। लेकिन तभी सॉन्गपिंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। वहीं दोनों आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी कर और ब्रदर हु को छोड़ दे। लेकिन सॉन्गपिंग ब्रदर हु का हाथ नहीं छोड़ता और उससे पूछता है कि क्या उसे अभी भी पैसे चाहिए। ब्रदर हु मिन्नतें करते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। यह सुन सॉन्गपिंग उसे छोड़ देता है लेकिन ब्रदर हु के तेवर तुरंत बदल जाते हैं। वह सॉन्गपिंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सॉन्गपिंग भी कहां चुप खड़ा रहने वाला था। वह जोर से उसके पेट पर लात मारता है और यांगशिन का हाथ पकड़कर वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। यांगशिन पसीना पहुंचते हुए सॉन्गपिंग से पूछती है कि वह अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया कि उसने ब्रदर हु का हाथ तोड़ दिया। सॉन्गपिंग जवाब देता है, वह तो पिछली बार उसने अचानक से अटैक कर दिया, वरना मैं तो उसी वक्त उसके हाथ पैर तोड़ देता। यांगशिन सॉन्गपिंग को देखते हुए कहती है कि उसे अब सतर्क रहना चाहिए। ब्रदर हु के पास ताकतवर लोग हैं और क्योंकि सॉन्गपिंग ने उसे पीटा है तो मुमकिन है कि वह दोबारा उसे ढूंढने आ जाए। सॉन्गपिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन वह जानता है कि तुम का लेती हो। तुम्हें हमें जितनी जल्दी हो सके घर बदल लेना चाहिए। यांगशिन परेशान होकर बोली, लेकिन मैं कहां से पैसे लाऊं? यहां का किराया ही बड़ी मुश्किल से दे पाती हूं, नहीं घर का खर्च कैसे उठाऊंगी? यांगशिन को परेशान देख सॉन्गपिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने को कहता है। फिर अगले सीन में हमें जॉन हू और शैन यूकी को दिखाया जाता है। जॉन हू सोच रहा होता है, अरे यार वो तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले ही तैयार हो चुकी है। लेकिन हम कभी तभी शैन यूकी कहती है कि उसे यह जगह बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। लेकिन जॉन हू मुस्कुराते हुए कहता है, यह अपार्टमेंट स्कूल के पास का सबसे हाई एंड फ्लैट है, लेकिन मेरे लिए महंगा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किराए पर ले लूंगा। जिस पर शैन की जॉन हू को थैंक्स कहती है। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सॉन्गपिंग और यांगशिन भी वहीं आ जाते हैं। सॉन्गपिंग यांगशिन को बताते हुए कहता है कि यह जगह काफी अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यहीं एक फ्लैट किराए पर ले लूं? यांगशिन ने तुरंत मना किया, जरूरत नहीं है, यह जगह बहुत महंगी है। सॉन्गपिंग ने गंभीर होकर कहा, इसे एक थैंक यू गिफ्ट समझ लो, मुझे आगे भी तुम्हारी बहुत मदद चाहिए होगी। लेकिन यांगशिन अभी भी झिझक रही थी।
सोंगपिंग ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम अब वहां नहीं रह सकती, मेरी बात मानो। फिर वह दोनों भी अंदर तक चले जाते हैं। अंदर सोंगपिंग को जॉन हू और शनयुकी दिखते हैं। उन दोनों को वहां देख वो चौंक जाता है। शनयुकी भी सोंगपिंग को वहां देख चौंक जाती है। जॉन हू सोंगपिंग को देख उसे कहता है, नो तू वही कंगाल सोंगपिंग है ना? यहाँ क्या कर रहा है तू? कहीं ये मत कहना कि तू यहाँ घर किराए पर लेने आया है। अरे जो बंदा एक मोबाइल खरीदने के लिए 3 महीने तक पैसे जोड़ता है, वो यहाँ का किराया कैसे देगा? वहीं शैन यूकी जॉन हू को बोलने से मना करती है, लेकिन जॉन हू यूकी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। यूकी मेरे साथ खुश रहेगी, तुम जैसे कंगाल लौंडो को तो प्यार करने का हक भी नहीं है, समझे? यांगशिन सोंगपिंग के हाथों में हाथ डालकर धीरे से पूछती है, डार्लिंग क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? यांगशिन को ऐसा करते हुए देख वो दोनों अचंभित हो जाते हैं। वहीं यांगशिन की ऐसी हरकत देख सोंगपिंग भी खूब मजे ले रहा होता है। तभी शैनयुगी पूछती है, तुम कौन हो? यांगशिन मुस्कुराते हुए बोली, मैं सोंगपिंग की गर्लफ्रेंड हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं जॉन हू हैरानी से सोच रहा होता है कि यह सोंगपिंग की सारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर क्यों होती हैं। शैन यूकी को पता चलता है कि यांगशिन सोंगपिंग की नई गर्लफ्रेंड है तो उसे कांग्रेट्स कहती है। सोंगपिंग भी यूकी को अमीर बॉयफ्रेंड पटा लिया तो उसे कांग्रेट्स कहता है। फिर सोंगपिंग और यांगशिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाने लगते हैं। वहीं जॉन हू यांगशिन को पीछे मुड़कर देखते हुए सोचता है, डैम यरत की शक्ल और काया दोनों ही कमाल के हैं। सोंगपिंग रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे यहाँ का सबसे बेस्ट रूम रेंट करना है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट सोंगपिंग से कह दिए कि क्या वो श्योर है, क्योंकि यहाँ के सबसे बेस्ट रूम का रेंट पर मंथ 6,000 आरबी है। सोंगपिंग कहता है कि हाँ वह श्योर है और वह एक रूम रेंट करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को अपने पीछे आने को कहती है। वहीं जॉन हू यूकी से कह रहा होता है कि वह भी उसके लिए बेस्ट रूम रेंट करेगा, लेकिन यूकी उसे मना करते हुए कहती है कि उसे यहाँ और नहीं रुकना, वो अपडोम वापस जाना चाहती है। जिसके बाद यूकी वहां से भागने लगती है। वहीं पीछे जॉन हू उसे आवाज लगाकर रुकने के लिए कह रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों रूम देख रहे होते हैं। तभी सोंगपिंग यांगशिन को नीचे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। यांगशिन कहती है कि उसने उस लड़की के एक्सप्रेशन से ही समझ लिया था कि वह लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, और यांगशिन ये भी कहती है कि वह लड़का भी कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि वह नीचे उसे घूर घूर कर देख रहा था। सोंगपिंग भी कहता है कि अब वह क्या ही कर सकते हैं क्योंकि शन यूकी की खुद की चॉइस थी। तभी यांगशिन अचानक उसके करीब आ जाती है और उससे कहती है कि उसे भी सोंगपिंग को थैंक्स कहने की जरूरत है। वह दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी सोंगपिंग पीछे हट जाता है। यांगशिन सोंगपिंग का मुंह अपनी तरफ करते हुए उससे कहती है, क्या वो डर रहा है कि वो उसे खा जाएगी? जिसके बाद सोंगपिंग के नाक से खून निकलने लगता है। यह देख यांगशिन हंसते हुए कहती है, ठीक है अब मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगी। फिर यांगशिन रूम को देखते हुए कहती है, तुम चाहो तो बस एक नॉर्मल रूम रेंट पे ले सकते हो, इतनी महंगी जगह लेने की जरूरत नहीं है। सोंगपिंग जवाब देता है, अभी अभी जब मैं उन दोनों से टकराया तो गुस्से से भर गया था, मैं नहीं चाहता कि वह लोग मुझे नीचा दिखाएं। जिस पर यांगशिन कहती है कि उसे फिर भी इतनी महंगी रूम रेंट पर लेने की जरूरत नहीं थी। सोंगपिंग ने समझाते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसे उसकी तरफ से एक तोहफा मान लो, 1 महीने बाद वह चाहे तो किसी सस्ते कमरे में शिफ्ट हो सकती है। यांग ने सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है तो मैं मान लेती हूं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हें एक बार खाना खिलाना होगा। सोंगपिंग मुस्कुराकर बोला कि ठीक है, लेकिन आज रात मेरी क्लास है, हम वीकेंड पर मिलते हैं। यांगशिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है, वीकेंड पर मिलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंगपिंग अपार्टमेंट से बाहर आ गया होता है। सोंगपिंग मन ही मन हिसाब लगाते हुए सोचने लगा कि पहले उसके पास 27,000 थे, 6,000 किराया और 1 लाख डिपॉजिट देने के बाद अब सिर्फ 20,000 बचे हैं, लेकिन यह भी उसके काम के लिए काफी नहीं है। उसने ठान लिया कि अब उसे टास्क पर नजर डालनी होगी। सोंगपिंग जब टास्क सेंटर पर पहुंचा तो स्क्रीन पर नया टास्क चमक उठा। नया टास्क, सिस्टम का इस्तेमाल किए बिना 10,000 आरएमबी कमाओ। पहले दिए गए इनाम के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की चीजें बेचकर कमाए गए पैसे इसमें नहीं गिने जाएंगे। सोंगपिंग ने गहराई से सोचते हुए कहा, सम गया, यानी सर्वशक्तिमान जड़ी बूटी बेचकर जो पैसा मिलेगा वह इस टास्क में नहीं गिना जाएगा। तभी वहां लियो आते हुए कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन हाँ, सिस्टम से कमाए गए पैसों को तुम स्टार्टिंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सोंगपिंग आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला कि समझ गया, पैसे कमाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। फिर हमें हांगजो यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां रात के टाइम जॉन हू और शनयुकी टहल रहे थे। शनयुकी ने धीरे से माफी मांगते हुए कहा कि वह पहले बहुत जिद्दी हो गई थी। जॉन हू ने उसे शांत और मुस्कुराते हुए समझाया कि कोई बात नहीं, बस यह जरूरी है कि वह बाहर आने के लिए तैयार हो गई। फिर जॉन हू ने यूकी पर इशारा करते हुए कहा कि चलो वहां बैठते हैं ताकि वह आराम कर सके। तभी उन्हें सामने से कोई मिस्टीरियस पर्सन आते हुए दिखता है जिसकी हाइट काफी लंबी थी। वो उन दोनों के बगल से गुजरता है। शेन यूकी उसे पीछे मुड़कर देख रही होती है। उसके वहां से जाने के बाद वो दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जॉन हू यूकी को टीज करते हुए सोच रहा होता है कि आज तो वह कुछ करके ही रहेगा। फिर वह दोनों किस करने लगते हैं।
तभी अचानक यूकी पीछे हट जाती है। जॉनहू हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ, वह पीछे क्यों हट गई। शनयूकी जॉनहू को एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहां कोई है। पेड़ के पीछे वही लंबा आदमी होता है जो कि किसी लड़की को घसीटते हुए खींच कर ला रहा होता है। वह आदमी उन दोनों की तरफ देखता है और इसी के साथ यहीं हमारा एपिसोड एंड होता है। तो इसके आगे क्या होगा वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रूम 314 से। सॉन्गपिंग अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा होता है। उसने टाइप किया होता है कि उसके पास एक सुपर मैजिक ड्रग है जो कि कैंसर जैसी एक खतरनाक बीमारी को भी ठीक कर सकता है। तो अगर किसी को वह चाहिए तो वह उससे कांटेक्ट करें। जिसके बाद सॉन्गपिंग उसे पोस्ट कर देता है और सोचता है कि उसने पोस्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या कोई सच में इसे खरीदेगा। ल्यूली ने सॉन्गपिंग को भरोसा दिलाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह डार्क नेट है जहां बहुत से सुपर पावरवर्ड और अमीर लोग मौजूद हैं। सॉन्गपिंग ने हैरानी से खुद से कहा कि सुपर पावर्ड, तब लली ने समझाया कि फिलहाल सॉन्गपिंग अभी बहुत कमजोर है, इसलिए उसे अगली बार विस्तार से बताया जाएगा। उसने यह भी कहा कि इंतजार करो जब तक सिस्टम अपग्रेड ना हो जाए। जिस पर सॉन्गपिंग ल्यूली से कहता है कि सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल है, तो क्यों ना ल्यूली उसे पहले ही सब कुछ बता दे। लेकिन लली ने समझाया कि सिस्टम भी ज्यादा टास्क पूरे करने से ही अपग्रेड होगा। सॉन्गपिंग ने हल्की नाराजगी में कहा कि हम अभी भी मुझे सस्पेंस में ही रख रही हैं। तभी अचानक सॉन्गपिंग के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। हेवनली माउंटेन की मेडन ने मैसेज करके पूछा होता है कि सॉन्गपिंग हंगचंग में कहाँ है और क्या अभी उसके पास समय है। सॉन्गपिंग ने बिना देरी किए तुरंत रिप्लाई किया कि हाँ, उसके पास समय है और वह उससे मिलने के लिए तुरंत निकल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी कोई खरीदार मिल जाएगा। लेकिन इस नाम हेवनली माउंटेन की मेडन को देखकर उसके मन में सवाल उठा कि कहीं यह कोई बूढ़ी दादी तो नहीं होगी। फिर उसने खुद को झटकते हुए सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ पैसे कमाने आया है ना कि कोई रिश्ता जोड़ने। ये सोचते सचते वो हंगचंग सिटी के नंबर 1 हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। तभी वहां एक अनजान लड़की आते हुए सॉन्गपिंग से कहती है, तुम तो दिखने में बिल्कुल किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लगते हो, क्या तुम एक क्रिमिनल नहीं हो। सॉन्गपिंग इस लड़की को देखता है, फिर शर्माते हुए पूछता है कि क्या वो हेवनली माउंटेन की मेडन है। लड़की ने कहा कि वह तो सिर्फ एक यूजर नेम है। फिर सीधा पूछ लिया कि ड्रग कहाँ है। सॉन्गपिंग ने जल्दी से जवाब दिया कि हाँ हाँ, वो दवा लेके आया है। और वह पूछता है कि पेशेंट कहाँ है। लड़की ने बिना समय गवाए सॉन्गपिंग को इशारा किया और कहा कि वह उसके पीछे आए। फिर हम देखते हैं कि वह लोग पेशेंट पास आ गए होते हैं। लड़की ने गंभीर होकर सॉन्गपिंग की तरफ देखा और बताया कि यह उसका फादर है। उसने कहा कि अगर दवा वास्तव में असरदार साबित हुई तो वह एग्रीमेंट के अनुसार उसे 2 मिलियन आरएमबी का इनाम देगी। लेकिन अगर उसके फादर ठीक नहीं हुए तो तभी वहां 3 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिनमें से बीच वाले का नाम था लिनकोंग। सॉन्गपिंग ने मन ही मन खुद से कहा, ल्यूल मुझे धोखा मत देना, क्या यह दवा सच में असरदार है। ल्यूल कहती है कि हाँ, बिल्कुल असरदार है। वहीं लिनकोंग उस लड़की से कह रहा होता है, यंग लेडी, आप श्योर है ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की कहती है कि डार्क वेब पर कोई ऑर्डिनरी पर्सन अकाउंट नहीं बना सकता, और वह यह भी बताती है कि डार्क वेब के अपने भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर सॉन्गपिंग उसके फादर को ठीक नहीं कर पाया तो वह यहां से बचकर नहीं जा सकता। वहीं हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग पेशेंट के मुंह में उस जड़ी बूटी को डाल देता है, जिसके बाद कुछ लाइटनिंग मैजिक और पेशेंट अपनी आंखें खोल लेता है। वो लड़की रोते हुए अपने डैड का हाथ पकड़ती है। पेशेंट कहता है, शिंटोंग अभी हम कहां पर हैं। शिटोंग अपने डैड को बताती है वो अभी हॉस्पिटल में है और उसके बीमार होने के दौरान कई सारी चीजें घटी जो वो उसे बाद में आराम से बताएगी। जिसके बाद शिंटोंग सॉन्गपिंग को थैंक्स कहती है, जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, हाँ हाँ चलो थैंक यू बाद में, पहले डील की बात करो। शिंटोंग चुटकी बजाती है और लिनकोंग 2 सूटकेस लेकर आ जाता है जिनमें पूरे 2 मिलियन आरएमबी कैश था। सॉन्गपिंग उन सूटकेस को लेकर शिंटोंग से कहता है कि अब वो यहां से जा रहा है, लेकिन शिटोंग उसे रुकने के लिए कहती है, जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, क्या उसे और कुछ भी कहना है क्या। शिंटोंग सॉन्गपिंग को अपना कार्ड देते हुए कहती है, भले ही मेरे डैड को बचाना बस एक सौदा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। हमारा यंग परिवार हैंगचंग सिटी में कुछ हद तक अपनी पहचान और ताकत रखता है। अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझक मुझसे संपर्क करना। सॉन्गपिंग शिंटोंग से उसका कार्ड लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं सॉन्गपिंग के जाने के बाद शिंटोंग लिनकोंग को ऑर्डर देती है कि वो सॉन्गपिंग की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाए। जिसके बाद हम सॉन्गपिंग को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि हिडन टास्क कंप्लीट हो गया है, इसलिए सुपर इनकम ट्रेजर अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुंच गया है। लेकिन सिस्टम को अचानक अपने सामने देख सॉन्गपिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो ललियू से पूछता है कि आखिर यह सिस्टम एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। लली ने सॉन्गपिंग को समझाते हुए कहा कि उसने एक हिडन टास्क कंप्लीट कर दिया है जिसकी वजह से सुपर इनकम ट्रेजर अपग्रेड हो चुका है। अब उसे फोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बस सोचते ही वह सिस्टम खोल सकता है। जिसके बाद सॉन्गपिंग सिस्टम पर देखता है जहां उसके पास 10 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स और 2 मिलियन वेल्थ पॉइंट्स थे,
और नीचे की तरफ मेंटल टफनेस और एनर्जी 10 और 14 थी, जिन्हें देख सॉन्गपिंग थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये वेल्थ पॉइंट्स क्या है। और पहले तो पावर, इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अब ये बदलकर मेंटल टफनेस और एनर्जी कैसे हो गई। लियू ने शांति से समझाया कि वेल्थ वैल्यू टास्क पूरे करने से मिलती है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ कैश में बदलने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इससे सामान भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन वेल्थ पॉइंट्स अलग होते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने से मिलते हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी और मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए होता है। उसने आगे बताया कि वेल्थ वैल्यू और भी खास है। इससे न केवल एनर्जी और मेंटल टफनेस बढ़ाने वाली पिल्स खरीदी जा सकती है, बल्कि स्टोर में समय समय पर नए आइटम्स भी आते रहते हैं, जैसे कि सर्वशक्तिमान जड़ी बूटी। सॉन्गपिंग अब भी उलझा हुआ था, इसलिए उसने फिर पूछा कि आखिर यह एनर्जी और मेंटल टफनेस असल में है क्या। ल्यूयू ने समझाया कि मेंटल टफनेस असल में दिमाग की ताकत है और एनर्जी शरीर की ताकत। जब उसकी एनर्जी 100 तक पहुंच जाएगी तो वह पूरी तरह से जागृत होकर एक सुपर पावर्ड बन जाएगा। सॉन्गपिंग की आंखें बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से दोहराया कि सुपर पावर्ड। ल्यूली ने हल्की मुस्कान के साथ बोला कि इन सब के बारे में वह धीरे धीरे विस्तार से समझाएगी। अभी उसके लिए सबसे जरूरी काम खुद को अपग्रेड करना है। जिसके बाद सॉन्गपिंग वहां से जाते हुए कहता है कि उसे सब समझ में आ गया। तभी उसके पास से एक हुडी पहनी हुई लड़की गुजरती है। सॉन्गपिंग के वहां से जाने के बाद वो लड़की लुकती है जिसका नाम डेविल डॉल लिंग है। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या यह सच में सिर्फ एक इल्यूजन था। वो लड़का तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से उठती आभा अजीब थी, मानो किसी स्पिरिट डॉल की सांस बह रही हो। फिर वह लड़की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाती है, जहां हम उसी लंबे आदमी को देखते हैं जो कि अपने हथियार को पॉलिश कर रहा होता है। लड़की योका की तरफ घूरते हुए उससे पूछती है कि क्या उसने सच में एक आम इंसान को मार डाला है। योका ने जवाब दिया कि हाँ, वो औरत पर्पल कपड़े पहने थी, उसके लिए मरना ही सही था। लड़की योका की ओर देखते हुए हंसी और चौंकते हुए कहा कि वह सच में होपलेस है। उसने आगे कहा कि आज उसने पर्पल ब्रा पहनी है और अब वह जानना चाहती है कि क्या योका उसे भी मारना चाहता है। पर्पल ब्रा को देख योका भड़क गया। वो अपने हथियार से लिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंग भी अपने हथियार, जो कि एक अम्ब्रेला है, उससे योका के अटैक को रोकती है। फिर पीछे हटकर कहती है कि वह तो बस योका को टेस्ट कर रही थी। वहीं योका कह रहा होता है कि पर्पल कपड़े पहनने वाले लोगों को जीने का हक नहीं है। जिस पर लड़की उसे एडवाइस देती है, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाना, वरना अगर ईगल्स की नजर हम पर पड़ गई तो हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे। योका कहता है कि वो उनसे नहीं डरता, जिसके बाद लड़की सिटी को देखते हुए कहती है कि गेम अब शुरू हो गया है। फिर सीन चेंज होता है। हम सॉन्गपिंग को देखते हैं, जिसने कि अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया होता है। और हुलिया चेंज होगा भी क्यों नहीं। जब बैंक में इतना पैसा जो है, यहां हमें यह समझना चाहिए कि इंसान की शक्ल खराब नहीं होती, वह बस गरीब होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम रनशुए है, जो कि शेन यूकी की रूममेट है। वो सॉन्गपिंग को बताती है कि यूकी कल रात से कुछ भी नहीं बोल रही है और उसे यह लग रहा था कि सॉन्गपिंग और यूकी का झगड़ा हुआ है। लेकिन सॉन्गपिंग सीधा क्लियर करते हुए कहता है, हम दोनों का तो पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। रेनोए हैरान होकर पूछती है, तुम दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, ये कब हुआ। सॉन्गपिंग बताता है कि उन दोनों ने तो काफी समय पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, तो अब उसे यूकी से कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रेनोए उसे रोकते हुए कहती है, सॉन्गपिंग, उसकी हालत थोड़ी अजीब है, मैं चाहती हूं कि तुम जाकर एक नजर डालो। मुझे नहीं पता तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, लेकिन आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, रेनशुए, मुझे पता है वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने उससे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था, तो अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा तुम उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड को बुलाओ, वही जाकर उसे देखे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी ल्यूल्यू सॉन्गपिंग को बताती है कि वह लड़की जो अभी उससे बात कर रही थी, वह एक सुपर पावर्ड है। इतना सुनते ही सॉन्गपिंग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वह लड़की वहां नहीं होती। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ गई होती है। वह देखती है कि यूकी काफी घबराई हुई है। यूकी घबराते हुए कह रही होती है, मैंने देखा उसने किसी को मार डाला। फिर हम वापस से सॉन्गपिंग को देखते हैं जो कि कंफ्यूज था। वो लली से पूछता है, कोई सुपर पावर वाला इंसान स्कूल में क्यों होगा भला। ल्यूली जवाब देते हुए कहती हैं, सुपर पावर वाले कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। बहुत से आम इंसान उनका सामना करते हैं, लेकिन उन्हें असली सच कभी पता नहीं चलता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें और खास बातें बताऊं। तभी सॉन्गपिंग सामने देखता है कि वकाय और मा लियांग के सामने गुमिंग और उसका रूममेट खड़ा है। सॉन्गपिंग आगे बढ़ते हुए कहता है, वकाय क्या बात है। गुमिंग हंसते हुए कहता है, ओए अमीर, सॉन्ग आ गया बिल्कुल सही टाइम पे। चलो अब मुआवजे की बात करते हैं। सॉन्गपिंग हैरान होते हुए बोला, मुआवजा? कौन सा मुआवजा। गुमिंग अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे ब्रदर ने मेरी गाड़ी खराब कर दी और तू तो बड़ा अमीर है ना, तो फिर रिपेयर का खर्चा दे। गुमिंग की यह बात सुन वह चिल्लाते हुए कहता है कि बस उसकी बास्केटबॉल आके कार से टकराई थी, तो इससे कार कैसे खराब हो सकती है।
वहीं सॉन्ग पिंग कार पे लगे डेंट को छूकर चेक करने जा ही रहा होता है कि तभी गूमिंग सॉन्ग पिंग का हाथ दूर हटाते हुए चिल्लाकर कहता है, यह तू क्या करने जा रहा था? यह वह कार है जिसे छूने की तेरी औकात तक नहीं है। जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है, मुझे याद है वह BMW 3 सीरीज है। कीमत 4 लाख से ज्यादा तो नहीं होगी ना? बताओ रिपेयर का खर्चा कितना है? यह सुन गूमिंग फुट फुट कर हंसने लगता है। हाँ, सिर्फ 4 लाख से ज्यादा नहीं। सॉन्ग पिंग, तूने सिर्फ एक छोटा सा प्राइस हासिल किया है और सच में सोचता है कि तू अमीर हो गया है। अब 4 लाख तेरी नजर में बस एक मामूली रकम है। सॉन्ग पिंग सीधा पूछता है कि उसे इस मामले को खत्म करने के लिए कितना चाहिए। गमिंग कहता है 10,000 दे दे, मैं ये मामला यहीं खत्म कर दूंगा। जिस पर सॉन्ग पिंग गोमिंग को ताना मारते हुए कहता है, गोमिंग तुझे तो अपनी मौजूदगी का एहसास सिर्फ हम पर ही निकाल कर मिलता है, और बस 4 लाख की गाड़ी को तू ऐसे संभाल रहा है जैसे कोई अनमोल खजाना हो। गोमिंग हंसते हुए कहता है, सॉन्ग पिंग तू मजाक तो अच्छा कर लेता है, लेकिन क्या तू इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सकता है क्या? यह सुनते ही सॉन्ग पिंग ने गोमिंग की तरफ अपना कार्ड फेंका और कहा, इस कार्ड में 4 लाख हैं और पिन है आधे साल पुरानी तेरी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। और फिर सॉन्ग पिंग गोमिंग से कार की ले लेता है और गोमिंग बस देखता ही रह जाता है। सॉन्ग पिंग कार में बैठकर वकाई को अंदर आकर बैठने को कहता है। वकाई अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके सामने चल क्या रहा है। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। वहीं बाहर चैनगांग गोमिंग से कह रहा होता है कि वह चेक करें कि क्या वाकई में कार्ड में 4 लाख हैं या नहीं। गोमिंग अपने फोन से चेक करता है तो वाकई में कार्ड में 4 लाख थे। यह देख गोमिंग हैरानी से चल रहा था। यह कैसे मुमकिन है? आखिर इस सॉन्ग पिंग ने कितने का प्राइस जीता था? फिर सॉन्ग पिंग कार लेकर एक जगह पर आकर रोकता है। वकाई सॉन्ग पिंग से पूछता है कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। जिस पर सॉन्ग पिंग जवाब देता है, मैंने फिर से लॉटरी जीत ली। वकाई कहता है, कितना जीता है तू? और तुझे इतना पैसा उड़ाने की क्या जरूरत थी, वो भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने में, और वो भी गोमिंग की? सॉन्ग पिंग जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, इससे काफी आसानी हो जाएगी, और वैसे भी इसकी गाड़ी का लुक मुझे काफी पसंद आया। ठीक उसी वक्त उसकी कार के सामने से शेन यूकी और रेनशुए गुजरती हैं। तभी सॉन्ग पिंग के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सॉन्ग पिंग को न्यू टास्क मिलता है जिसमें उसे रेनशुए, जो कि शेन यूकी के रूममेट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करना है, और रिवॉर्ड के तौर पर सॉन्ग पिंग को 30 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद सॉन्ग पिंग वकाई को देते हुए कहता है, कई ये गाड़ी अपने पास रख, मुझे अभी कुछ और काम है। जिसके बाद सॉन्ग पिंग कार से बाहर उतरकर गेट की तरफ जाने लगता है। फिर सॉन्ग पिंग एक वॉल के पीछे खड़ा होकर शेन यूकी और रन शुए को देखता है, जो कि पैराडाइज इन वर्ल्ड नाम की किसी जगह पर जा रही होती है। सॉन्ग पिंग कहता है कि यह जगह एक जाना माना नाइट क्लब है। फिर वह उसके पीछे जाने का तय करता है। तभी वहां ल्यूल्यू आकर सॉन्ग पिंग को रोकती है और उसे बताती है कि वह लड़की सुपर पावर वाली है, और हो सकता है कि उसे अंदर और भी सुपर पावर वाले लोग मिले, तो वह ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। ल्यूली की बात मानते हुए सॉन्ग पिंग पहले अपनी एनर्जी को एनहांस करने का तय करता है। जिसके बाद वह एक गली में आ जाता है। वो अपने सिस्टम को खोलकर अपने स्टेटस देखते हुए ल्यूली से पूछता है कि जब उसकी एनर्जी 100 तक पहुंच जाएगी तो क्या उसे कोई सुपर पावर मिलेगी। ल्यूलियो कहती है कि हाँ, अगर वह एनर्जी को 100 कर दे तो उसे एक सुपर पावर मिलेगी। और वो ये भी बताती है कि सॉन्ग पिंग अभी डायरेक्ट 100 तक पहुंच सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग के वेल्थ पॉइंट्स में से 8,600 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और एनर्जी में 86 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, जिससे सॉन्ग पिंग की एनर्जी सीधा 100 हो जाती है। लेकिन इस दौरान सॉन्ग पिंग की नसें फूलने लगती हैं और सॉन्ग पिंग बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ल्यूलियो जल्दी से सॉन्ग पिंग को उसकी एबिलिटी टेस्ट करने को कहती है। सॉन्ग पिंग अपना हाथ आगे करता है और एक पत्थर हवा में फ्लोट करने लगता है, और जब सॉन्ग पिंग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तब वह पत्थर अचानक उसके चेहरे के पास से होकर पीछे एक वॉल से जाकर टकरा जाता है। सॉन्ग पिंग हक्का बक्का होकर कहता है, सच में क्या मेरे पास सच में अब सुपर पावर आ गई है? ल्यूलियो कहती है कि उसकी पावर तो काफी कमाल की है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, होस्ट को सुपर पावर हासिल करने पर बधाई। इनाम स्वरूप एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून लकी ड्रॉ दिया जा रहा है। यह सुन सॉन्ग पिंग हैरानी से कहता है, लकी ड्रॉ? लय सगिंग को समझाती है कि उसके पास अभी भी लकी ड्रॉ से एक और एबिलिटी जीतने का मौका है। जिसके बाद उसके सामने एक लकी व्हील अपीयर होता है। सॉन्ग पिंग स्पिन करता है और लकी व्हील घूमना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रेनशुए शेनकी से कह रही होती है कि शेनकी, थोड़ी देर में जो कुछ भी तुमने देखा था सब बता देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वहां एक आदमी आते हुए कहता है, ओह, मुझे तो अंदाजा था कि आज कोई हसीना मुझसे मिलने आएगी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह तुम होगी रनशुए। और हमें बताया जाता है कि यह बंदा ईगल पवेलियन का मेंबर है जिसका नाम है जेड। रेनशुए खड़ी होकर जेड से कहती है, अंकल जेड, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अंकल जेड बैठकर कहता है, बताओ क्या जरूरी काम है? रेनशुए जल्दी से बताते हुए कहती है, यह मेरी रूममेट है। उसने एक नकाबपोश आदमी को एक लड़की को मारते देखा। मुझे लगता है कि वह आदमी उस युका जैसा ही है जिसका आपने जिक्र किया था। अंकल जेड हैलावनी से कहता है, क्या युका? जिस पर रेनशुए जोर देकर कहती है, हाँ वही भूतिया इंसान युका, मैंने सुना है वो कोहरे में शामिल हो गया है।
अंकल जेड हंसते हुए कहता है, भूतिया इंसान यूका कोहरा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? रेंज कहती है, जो मैं कह रही हूं सब सच है। मैं ईगल पवेलियन के अंदरूनी फोरम में भी मेहनत कर रही हूं और हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रही हूं। यह मेरी ही समझदारी और अनुमान है। अंकल जेड सख्त और गंभीर होकर कहते हैं, रेंचुए, तुम तो बस 100 पॉइंट्स की एक नई स्मॉल नोबी हो। यह तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि कोहरा नाम के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग हैं? जिस पर रेंचुए कहती है, लेकिन मैंने ईगल पवेलियन में शामिल होकर यही तो किया है ताकि कोहरा जैसी सुपर नेचुरल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर सकूं। अंकल जेड रेंचुए के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पहले सबकी ताकत को अच्छे से समझो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतना कहकर अंकल जेड वहां से जाने लगता है। वहीं रेंचुए उससे कह रही होती है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूं। मैं चाहती हूं कि ऑर्गेनाइजेशन इस खबर को गंभीरता से ले और यह जांचे कि क्या यूका सच में हंगचंग में है या नहीं। जिस पर अंकल एड कहता है, रेंचुए, तुम्हें मुझसे अपना काम सिखाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूकी रेंचुए से कहती है, रेंचुए, मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। रेंचुए यूकी से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो खुद इस बुरे आदमी से निपट लेगी और वह मन ही मन सोच रही होती है कि जब उसके अंकल ने उसका साथ देने से मना कर दिया तो वह खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर वो दोनों उसी पार्क में आ जाते हैं जहां शेन यूकी ने यूका को पहली बार देखा था। वहीं उनके पीछे सोंगपिंग भी वहां आ जाता है। रेंचुए शेन यूकी से पूछते हुए कहती है, क्या तुमने उसे यहीं देखा था? जिस पर शेन यूकी हाँ में सिर हिलाती है। फिर रेंचुए उस जगह को चेक करने लगती है। तभी वहां उसके सामने एक डेविल डॉल आ जाती है। रेंचुए जल्दी से अपनी सुपर पावर यूज कर डॉल पर अटैक करती है, लेकिन डॉल पीछे हटकर उस अटैक को डज कर लेती है और रेंचुए के अटैक की तारीफ करती है। वहीं रेंचुए हैरान होते हुए सोच रही होती है कि एक डॉल बात कैसे कर पा रही है। वहीं डॉल शीन यूकी की तरफ देखते हुए कहती है, यूका के बताए मुताबिक उस दिन की चश्मदीद गवाह तुम ही थी, है ना? उस डॉल की बात सुन रेंचुए हैरानी से कहती है, यूका भूतिया इंसान यूका, तो क्या यह गुड़िया भी कोहरे के लोगों में से है? तभी वो डॉल अचानक से रेनशुई की नजरों के सामने से गायब हो जाती है और वो डॉल चाकू से शेन यूकी पर अटैक करने वाली होती है। तभी वहां कोई बीच में आकर उस डॉल पर सुपर पावर का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। डॉल कहती है, क्या एक और सुपर पावर वाला? हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि सोंगपिंग होता है। वो क्षण यूकी की तरफ देखते हुए कहता है, गलतफहमी मत पालना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तो रेंशुए की मदद करने आया हूं। वहीं रेंशुए सोंगपिंग को देख हैरानी से कहती है, सोचा भी नहीं था कि तुम भी एक सुपर पावर वाले हो। ल्यू सोंगपिंग को बताती है कि इस डॉल की एनर्जी 105 है। सोंगपिंग हैरानी से कहता है, 105 की ऊर्जा एक कठपुतली इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? रेंशुए सोंगपिंग से कहती है कि वह दोनों मिलकर इस डॉल से फाइट करेंगे, लेकिन सोंगपिंग उसे रोकते हुए कहता है कि वह इस डॉल से अकेले ही फाइट करेगा और रेंशुए को शनयूकी को प्रोटेक्ट करने को कहता है। सोंगपिंग की यह बात सुन रेंशुए हैरान होती है। वहीं हम देखते हैं कि उस डॉल ने एक साथ 3 चाकुओं से सोंगपिंग पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन सोंगपिंग अपनी पावर का यूज करके उन चाकुओं को हवा में ही रोक देता है और उन्हें वापस पीछे की तरफ फेंक देता है। यह देख डॉल हंसते हुए कहती है, तो तुम अटैक को पीछे धकेल सकते हो। फिर वह हवा में जंप करके एक चाकू सोंगपिंग के ऊपर फेंकती है और खुद सोंगपिंग के पीछे जाकर उस पर अटैक करती है, लेकिन सोंगपिंग अपने हाथ पर एक पोर्टल टाइप कुछ ओपन करता है और उस चाकू को उसके अंदर खींच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चाकू सीधा उस डॉल के सिर में घुस जाता है, जिससे वो डॉल नीचे गिर पड़ती है। वहीं सोंगपिंग उस डॉल की तरफ देखते हुए कहता है, बेवकूफ, मैं सिर्फ धक्का ही नहीं दे सकता बल्कि मैं तो उससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूं। वहीं रेंशुए सोंगपिंग के पास आकर उससे पूछती है, क्या वो डॉल मर गई? इससे सोंगपिंग को याद आता है कि वो डॉल कोई इंसान नहीं है तो ऐसे नहीं मर सकती, जिसके बाद सोंगपिंग जल्दी जाकर उस डॉल के टुकड़े कर देता है। चलो, अब फाइनली ये मर गई। फिर हम यूका और लिंग को देखते हैं जो कि छत पर खड़े होते हैं। तभी लिंग को अचानक एहसास होता है कि उसकी एक डॉल नष्ट हो गई है। फिर अगले सीन में हमें रेंशुए के घर को दिखाया जाता है जहां वो लोग शेन यूकी को यहां लेकर आए होते हैं। रेंशुए सोंगपिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। सोंगपिंग अपने पॉकेट से एक स्टोन निकालता है जिस पर डेविल लिखा होता है और उसे रेंशुए की तरफ फेंकते हुए कहता है, उस डॉल के शरीर के ऊपर अभी भी एनर्जी की बाकी बची हुई लहरें हैं। लगता है कि डॉल इसी चीज के जरिए किसी के काबू में थी। यह सुन रेंचुए हैरान होते हुए कहती है, मैंने ईगल पैवियन की फाइलों में पढ़ा है, कोहरे में एक औरत है जिसका नाम है डेविल डोल लिंग और उसके जिस्म पर डेविल का टैटू है। कहीं वो वही तो नहीं है? तभी सोंगपिंग के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम सोंगपिंग को बताता है कि उसने रेंशियस को उसकी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर दिया है तो उसे 30 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, और सिस्टम यह भी पूछता है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना चाहता है। सोंगपिंग सोचता है क्या इसमें अगला स्टेप भी है, लेकिन इतनी आसानी से 30 वेल्थ वैल्यू मिल जाए यह तो काफी लुभावना है। वहीं रेंशुए सोंगपिंग को अपने पीछे आने को कहती है। फिर वह दोनों एक दूसरे अलग रूम में चले जाते हैं, लेकिन अचानक रेंशुई अपने कपड़े उतारने लगती है।
यह देखकर सॉन्ग पिंग हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन रेंशुई उसे समझाती है कि वो उसे गलत ना समझे, वो बस उसे कुछ दिखाना चाहती है। जिसके बाद वो पीछे घूमती है। उसकी पीठ पर एक जख्म होता है। उसे देख सोंगपिंग हैरानी से कहता है कि उसकी पीठ पर यह जख्म क्या है, जिस पर रनशोई उसे बताते हुए कहती है, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तभी मुझे सुपर पावर वालों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि मेरे डैड खुद एक सुपर पावर वाले थे, लेकिन मेरे डैड को यूका नाम के उस आदमी ने मार डाला। मेरे जिस्म पर जो जख्म है वो भी उसी ने दिए थे। जिस पर सोंगपिंग कहता है कि वो सब उसे क्यों बता रही है। रेंशु कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो। मैंने जी जान लगाकर ईगल पवेलियन ज्वाइन किया, बस इसलिए ताकि उस इंसान से बदला ले सकूं। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसकी खबर मिली, और ईगल पवेलियन तो मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। आज जब मैंने तुम्हारी इतनी ताकत देखी तो मैंने ठान लिया कि तुमसे मदद मांगूंगी। बेशक मैं तुम्हें यूं ही बेकार में मदद करने के लिए नहीं कहूंगी। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। जिस पर सोंगपिंग सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोहड़े की जानकारी चाहिए जो तुमने बताई थी, और हाँ, मुझे पैसे भी चाहिए। रेंचुए बिना झिझक के जवाब देती है, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, और पैसों की बात करूं तो मैं अभी तुम्हें 5 लाख दे सकती हूं। सोंगपिंग डील पक्की कर देता है, फिर वहां से जाते हुए कहता है, शेनयुकी का ख्याल रखना, मुझे अभी हॉस्टल लौटना है, मैं चलता हूं। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेंजुआ यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। वकाई सॉन्ग पिंग को ढूंढते हुए उसके पास आता है और हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, सॉन्ग पिंग, उस गूमिंग ने तेरे पैसे तो ले लिए, लेकिन गाड़ी के ट्रांसफर पेपर देने से साफ मना कर रहा है। सॉन्ग पिंग उससे पूछता है कि गूमिंग ने क्या कहा है। वोकाई बताते हुए कहता है, वो कह रहा है कि उसने अपनी गाड़ी पहले मॉडिफाई करवाई थी, इसलिए अब तुझे उसे 1 लाख और देने होंगे। यह सुन सॉन्गपिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गॉमिंग को बेशर्म कहता है। वुकाई पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं वकाई के होठों के पास लगी चोट को देख सॉन्गपिंग उससे पूछता है, तेरे होठ के कोने को क्या हुआ? क्या उन्होंने तुझे मारा है? फिर अगले सीन में हमें गूमिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। गूमिंग हंसते हुए ताना मारकर कहता है, वो सॉन्गपिंग भी कितना मजाकिया है, सीधे 4 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और अब चाहता है कि मैं कार ट्रांसफर की सारी प्रोसेस पूरी कर दूं। क्या सच में उसे लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है? वहीं चैन गैंग कह रहा होता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सॉन्गपिंग इतना पैसा जीत लेगा। गोमिंग ताना मारते हुए कहता है, लेकिन उस लड़के की सोच तो बिल्कुल गरीबों वाली है। लॉटरी से जो पैसा मिल जाता है उसे जैसे तैसे उड़ा देते हैं। मुझे तो लगता है कुछ ही समय में वो फिर से कंगाल लड़का बन जाएगा। चैन गैंग एक बंदे की तरफ जो कि डंबल्स एक्सरसाइज करने में बिजी है उससे कहता है, अरे ब्रदर न्यू, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, सिर्फ एक एक पंच पे वकाई को गिरा दिया। वो बंदा तो बास्केटबॉल टीम का था यार। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम न्यूली है, जो कि गोमिंग का ही एक रूममेट है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे पर सॉन्गपिंग और वकाई होते हैं। वो दोनों बड़े ही सीरियस लग रहे होते हैं। उन्हें देख गूमिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओहो, हमारा अमीर ज्यादा सॉन्ग आ गया क्या? लेकिन सॉन्गविंग पिंग उसे इग्नोर करता है और स्टाइल में एक चेयर घुमाता है और उस पर बैठकर कहता है, मैं तुझे पहले ही 4 लाख दे चुका हूं, तो अब तू ये कौन सी बेशर्मी करने पर उतर आया है? गूमिंग अकड़ते हुए कहता है, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने वकाई को साफ साफ बता दिया है कि उस गाड़ी को मॉडिफाई करने में रुपए लाख लगे थे, इसलिए चाहे जो हो तुझे 1 लाख रुपए और देना ही पड़ेगा। और वह तीनों मिलकर हंसते हुए सॉन्गपिंग को मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं। जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, अगर तेरी यही शर्त है तो रहने दे और मेरे पैसे तुरंत लौटा दे। सॉन्ग बिंग की बात सुन गमिंग उससे पागल बोलता है और वहीं चैन गैंग हंसते हुए कहता है, वाह क्या मजाक है, तूने पैसे ट्रांसफर किए तो कौन गवाए कि वह गाड़ी खरीदने के लिए थे, और अगर हम पैसे वापस ना करें तो तू कर भी क्या लेगा हमारा? चैन गैंग की यह बात सुन सॉन्गपिंग चेयर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है, जैसे कि वो अभी जाकर उस गूमिंग का सर ही फोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ से न्यूली भी आगे आता है सॉन्गपिंग को पीटने के इरादे से। तभी वकाई सॉन्गपिंग को रोकते हुए कहता है, चलो निकलते हैं यहां से, उस न्यूली से पंगा मत लो। वहीं वो न्यूली सॉन्गपिंग के मुंह पर आकर खड़ा हो जाता है और पोज करके सॉन्गपिंग को डराने की कोशिश करता है। लेकिन सॉन्गपिंग बिना डरे उसे 2 ऑप्शन देता है कि या तो वह पैसे वापस कर दे या फिर कार के ट्रांसफर पेपर दे दे। लेकिन न्यूली सॉन्गपिंग की बात ना मानकर उसी की गर्दन को पकड़ने जाता है। लेकिन सॉन्गपिंग तेजी से अपने सिर को मोड़ता है और न्यूली के हाथ को पकड़कर उसे एक धोबी पछाड़ देता है। यह देख गुमिंग और चैन गैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर सॉन्गपिंग कार की को वापस देते हुए एक स्केरी टोन में कहता है, पैसे लौटा दे, मुझे अब यह गाड़ी नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग के अकाउंट में 4 लाख ऐड हो जाते हैं, जो कि गमिंग ने उसे वापस ट्रांसफर कर दिए होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग अपने रूम में वापस आ गया होता है और वो अपने सिस्टम को देखते हुए सोच रहा होता है, जब मुझे यंशिंग से 20 लाख मिले थे तब मेरे वेल्थ पॉइंट्स भी 20 लाख बढ़ गए थे, लेकिन जब गोमिंग ने 4 लाख वापस किए तब पॉइंट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लगता है मेरे वेल्थ पॉइंट्स सिर्फ तब बढ़ेंगे जब मेरी कुल संपत्ति वाकई बढ़ेगी।
फिर सॉन्गपिंग टास्क सेंटर में जाता है जहां पर एक मिशन अभी भी पेंडिंग था, जो कि था कि उसे किसी गर्ल से किस लेने हैं, जिसके बदले में उससे 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। और सिस्टम सॉन्गपिंग को बताता है कि न्यू मिशन तभी ऐड होंगे जब वो पेंडिंग मिशन को कंप्लीट करेगा। और वो ये भी बताता है कि रेन सुई को उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करना वो एक स्पेशल मिशन था जो कि कभी भी कहीं भी रैंडमली मिल सकता है। सॉन्गपिंग अपनी लात टपकाते हुए सोच रहा होता है कि वही मिशन किसके साथ कंप्लीट करें। ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक न्यू नोटिफिकेशन आता है। यांगशन ने मैसेज करके सॉन्गपिंग को कल खाने पर इनवाइट किया होता है। टर्की सॉन्गपिंग सोचता है कि वह यांगशन के साथ ही यह मिशन पूरा करेगा। फिर अगले सीन में हम डेविल डोल लिंग को देखते हैं, जो खाते समय कुछ पेपर को बड़े ही गौर से देख रही होती है। पेपर पर 2 लोगों की तस्वीर होती है। रेन शई और यन शिनतोंग उन दोनों को वांटेड करा होता है। तभी उसके पास यूका आते हुए कहता है, तो कब शुरुआत करनी है? लिंग कहती है, इतनी जल्दी मत कर। बॉस ने हमें हुक्म दिया है कि हम हैंचक सिटी की सारी अंडरग्राउंड फोर्सेस पर कब्जा करें। लेकिन यूका उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी लिंक खड़ी होती है और यूका को वह पेपर देते हुए ऑर्डर देती है कि ये ईगल्स में नए भर्ती हुए लोगों की लिस्ट है। अगर तुम्हें मौका मिले तो इन्हें आसानी से निपटा देना। यूका पेपर लेते हुए कहता है, बस इतनी सी बात। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सॉन्गपिंग यांगशन के अपार्टमेंट पर आ गया होता है। यांगशन को छोटे कपड़े पहने देख सॉन्गपिंग शर्माता है। वहीं यांगशन उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए कहती है, यह खाना मैंने खुद बनाया है, उम्मीद है तुम इसे घटिया नहीं समझोगे। लेकिन खाने को देखकर तो सॉन्गपिंग के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यांगशन ने काफी ज्यादा और अच्छा खाना बनाया होता है। यांगशन सॉन्गपिंग को साथ बैठकर पीने के लिए कहती है और उसे इतना अच्छा रूम रेंट करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं। खाना खाने के बाद अब दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। सॉन्गपिंग यांगशन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो यांगशन से किस कैसे लें। फिर सॉन्गपिंग धीरे धीरे यांगशन की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। उसके हाथ काफी ज्यादा कांप रहे थे। लेकिन तभी यांगशन सॉन्गपिंग को नोटिस कर लेती है, जिससे सॉन्गपिंग रुक जाता है। यांगशन सॉन्गपिंग को एक गेम खेलने के लिए पूछती है। सॉन्गपिंग हैरानी से पूछता है, कौन सी गेम? जिस पर यांगशन कहती है, क्यों ना सच बोलने का गेम खेलें। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछेगा और सामने वाले को ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे पाए तो शराब पीनी पड़ेगी। सॉन्गपिंग गेम खेलने के लिए मान जाता है और वो यांगशन से पहला सवाल पूछता है कि उसके अब तक कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। यांगशन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो ये क्या बच्चे वाले सवाल पूछ रहा है, और साथ ही जवाब देती है कि उसके अब तक 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। फिर अगला सवाल यांगशन पूछती है। वो पूछती है कि क्या सॉन्गपिंग अभी उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। यह सुन सॉन्गपिंग का मुंह लाल हो जाता है। यांगशन कहती है कि उसे जवाब देना ही पड़ेगा। सॉन्गपिंग जवाब देता है कि हाँ, वो उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। यांगशन हल्की हंसी के साथ कहती है, तो फिर किस बात का इंतजार है जिसके बाद वह दोनों किस कर लेते हैं। फिर अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि उसके पास अब 43 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स थे और 1.1 मिलियन वेल्थ पॉइंट्स। और वो टास्क सेंटर में जाकर देखता है कि उसका किसिंग वाला मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन वहां उसे कुछ अलग दिखता है। किसिंग मिशन के पास लिखा था कि यह मिशन बदलकर अब परमानेंट हो गया है। ठीक उसी वक्त यांगशन सॉन्गपिंग के करीब आकर कहती है, बेबी तुम मुझे छोड़कर कहां देख रहे हो? तभी सॉन्गपिंग अचानक यांगशन को किस कर लेता है। यांगशन शर्माते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो नॉटी बॉय? जिस पर सॉन्गपिंग कहता है कि शायद वो किसिंग से एडिक्ट हो गया है। जिसके बाद सॉन्गपिंग सिस्टम विंडो में देखता है कि उसे 3 और वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं। यह देखकर तो सॉन्गपिंग खुशी के मारे झूम उठता है, यह सोचते हुए कि अब उसे हर किस के बदले में 300 मिलेंगे। वहीं यांगशन सॉन्गपिंग को किस कर लेती है, जिस पर सॉन्गपिंग को 3 और वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उन दोनों के बीच में किसकी बारिश हो जाती है और सॉन्गपिंग को लगातार वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलते जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग रास्ते पर चलते हुए अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि उसके पास अब 79 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स हो चुके हैं। वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि वह अपने घर पर कुछ पैसे भेजे। फिर सॉन्गपिंग अपने फोन को बाहर निकालता है और अपने घर पर कॉल करता है। कॉल पर वो अपनी मॉम से कहता है कि उसने एक कंपटीशन जीता है, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर 500 का इनाम मिला है। तो वो 300 RMB अपनी मॉम को ट्रांसफर कर देता है। उसकी मॉम पूछती है कि कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। सॉन्गपिंग बताता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसने यह सारे पैसे कंपटीशन में ही जीते हैं। फिर सॉन्गपिंग कॉल को काट देता है और चलते हुए सोच रहा होता है, फिलहाल तो मुझे यही बहाना इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जल्द ही पैसा कमाने का कोई ठोस तरीका ढूंढना होगा, वरना देर सवेर सबको शक हो ही जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। सामने से उसे मालियांग और वकाई आते हुए दिखते हैं। मालियांग सॉन्गपिंग की तरफ हाथ ऊंचा करते हुए कहता है, अरे सॉन्गपिंग, तू आखिरकार वापस आ गया, चल सीधा वहीं चलते हैं। यह सुन सॉन्गपिंग हैरानी से कहता है, वहीं चलते हैं? अरे हमें जाना कहाँ है? मालियांग और वकाई सॉन्गपिंग को बताते हैं कि आज उनके डिपार्टमेंट की गैदरिंग है और परसों से सभी इंटर्नशिप पर निकल जाएंगे। और वे ये भी बताते हैं कि कल ये ग्रुप चैट में अनाउंस हुआ था। क्या सॉन्गपिंग भूल गया? फिर अगले सीन में हमें होटल की एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक रेड हेयर वाली ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जो कि क्लास लीडर लीवन है। वो सॉन्गपिंग और उसके दोस्तों को देख उन्हें रुकने के लिए कहती है। सॉन्गपिंग क्लास लीडर से पूछता है कि आखिर बात क्या है।
क्लास लीडर थोड़े रूड टोन में कहती है, क्लासमेट्स का कहना है कि ग्रेजुएशन से पहले यह शायद हमारी आखिरी गैदरिंग होगी, इसलिए इस बार बूथ अपग्रेड किया है। सब चाहते हैं थोड़ा अच्छा खाया जाए। जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, हाँ तो सही है ना, है ना? इसमें दिक्कत क्या है? क्लास लीडर कहती है कि अगर उन लोगों को अंदर जाना है तो उन्हें पहले ही पैसे देने होंगे। जिस पर वकाई हैरानी से कहता है, अरे क्या हम सब बाद में मिलकर पेमेंट नहीं करने वाले थे? क्लास लीडर कहती है, हाँ बाकी सब बाद में पे करेंगे, लेकिन तुम तीनों को पहले पे करना होगा। इस पर मालियांग क्लास लीडर की बात का विरोध करता है, लेकिन सॉन्गपिंग उसे रोकते हुए क्लास लीडर से पूछता है कि उन्हें कितना देना होगा। क्लास लीडर बताती है कि उन्हें हर एक का 1000 RM भी देना होगा। क्लास लीडर के इतना बोलते ही सॉन्गपिंग उसकी तरफ पैसे बढ़ा देता है। यह देख क्लास लीडर हैरानी से सोचती है तो उसने वाकई में लॉटरी जीती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग और उसके दोस्त बूथ के अंदर आ जाते हैं। उन्हें वहां देख गुमिंग सॉन्गपिंग को अपने पास बुलाते हुए अपने क्लासमेट से कहता है, अरे क्लासमेट्स, क्यों ना आज का पूरा ट्रीट सॉन्गपिंग ही दे दे, आखिर उसने अभी अभी कुछ लाख तो जीत ही लिए हैं। जिस पर सॉन्गपिंग गुमिंग को थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अरे तू क्यों नहीं ट्रीट देता, तेरे घर वाले भी तो तुझे लाखों दे चुके हैं। यह सुन गुमिंग सॉन्गपिंग की इंसल्ट करते हुए कहता है, तू तो बस इन जगह पर इसलिए आ पा रहा है क्योंकि तेरी किस्मत से लॉटरी लगी थी, वरना तेरी औकात ही क्या थी। जिस पर सॉन्गपिंग भी तगड़ा जवाब देते हुए कहता है, और तू खुद क्या सोचता है, तू यहां अपनी मेहनत से आया है, तू तो खुद अपने पेरेंट्स के पैसों की बदौलत ही यहां बैठा है। सॉन्गपिंग का जवाब से गुमिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहां क्लास लीडर कई सारे गिफ्ट्स को लेकर आ जाती है और वह सबको इन गिफ्ट्स के बारे में बताते हुए कहती है कि आज उनकी ग्रेजुएशन से पहले की यह एक आखिरी गैदरिंग है, इसलिए गुमिंग सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया है। यह एक यादगार पावर बैंक है जो गमिंग ने खास हमारे लिए बनवाया है, जिस पर हमारी क्लास के हर एक स्टूडेंट का नाम छपा हुआ है। गिफ्ट्स को पाकर सभी लड़कियां गुमिंग की तारीफ करने लगती हैं। वहीं माल्यानंग गिफ्ट को पाकर बहुत ही दुखी लग रहा था। गुमिंग सॉन्गपिंग की तरफ देखते हुए कहता है, सॉन्गपिंग तूने कुछ लाख जीते हैं और फिर भी अपनी क्लासमेट्स को कोई गिफ्ट नहीं देगा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? जिस पर सॉन्गपिंग मुंह बनाते हुए कहता है कि उसके पास गुमिंग की तरह रिच पेरेंट्स नहीं हैं। यह सुन गुमिंग गुस्से में कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी सॉन्गपिंग के पास क्लास लीडर आती है और उससे कहती है, सॉन्ग, चाहे ये पैसे उसके पेरेंट्स के ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम गुमिंग ने सबको गिफ्ट तो दिया है। ये कहना है कि उसने अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च किए हैं, ये बहुत रूड है। सॉन्गपिंग अपनी नाक में उंगली डालते हुए कहता है, तो लीडर बताइए, तो आपने सबको क्या गिफ्ट दिया है? लीडर कहती है, मैं तो सबकी सर्विस कर रही हूं। क्या मैं सारे काम नहीं कर रही? जैसे कि रिजर्वेशन करना, यह भी तो एक तरह का गिफ्ट ही है। सॉन्ग अपनी नाक में से कचरा बाहर फेंकते हुए कहता है, ओह समझ गया, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बाद लीडर पैसे इकट्ठा करना वाकई में बहुत मेहनत वाला काम है। यह सुन क्लास लीडर गुस्सा होकर सॉन्गपिंग से पूछती है कि उसके कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद सॉन्गपिंग खड़ा होता है और अनाउंस करते हुए कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं सॉन्गपिंग अमीर पेरेंट्स वाला नहीं हूं, इसलिए मैं पहले सबको गिफ्ट नहीं दे पाया और ना ही हमेशा सबको ट्रीट कर पाया। पर अब मेरी किस्मत अच्छी रही, मैंने कुछ पैसा जीता और मेरे पास अब यह ताकत भी है, इसलिए आज का यह खाना मेरी तरफ से है। सॉन्गपिंग की बात सुन सभी लोग दंग रह जाते हैं। सॉन्गपिंग के इतना अनाउंस करते ही सभी लोग गुमिंग के गिफ्ट को इग्नोर करके सॉन्गपिंग की वाहवाही करने लगते हैं और लड़कियां ली सॉन्गपिंग की तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। भाई यह देख गुमिंग चीरते हुए सोच रहा होता है, इतनी छोटी सी जीत पर इतना घमंड, मैं तुम्हें दिखा दूं कि हमारे बीच का गैप कितना बड़ा है, जिसे सिर्फ थोड़े से पैसों से कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद गुमिंग किसी को मदद के लिए मैसेज करता है। फिर गमिंग एक ड्रिंक का ग्लास लेते हुए सॉन्गपिंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं सॉन्गपिंग से सीखना चाहता हूं कि उसने ग्रेजुएशन से पहले ही इतना पैसा कैसे कमाया। वहीं क्लास लीडर भी कैरी होती है, बिल्कुल सही, तूने कहा था कि पहले लॉटरी नहीं जीती थी, फिर हमें बता तूने पैसे कैसे कमाई। अरे सॉन्गपिंग, कहीं तूने कोई गंदा तरीका तो नहीं अपनाया? ये सुन सॉन्गपिंग के सपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं। सॉन्गपिंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने जो पेटेंट अप्लाई किया था उसे एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। गोमिंग पूछता है कि वह कौन सी बड़ी कंपनी है, जिस पर सॉन्गपिंग कहता है कि वो उन्हें उस कंपनी का नाम नहीं बता सकता। गुमिंग सीरियसली कहता है, अगर तुम नहीं बताओगे तो सबको तेरे पैसे के स्रोत पर शक होगा, कोई भी उस खाने को खाने की हिम्मत नहीं करेगा जो तूने अनजाने पैसे से दिलाया हो। क्यों, क्या कहते हो सब? गुमिंग की इस बात पर उसके दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, हम हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं क्लास लीडर कहती है, बिल्कुल सही क्लासमेट सॉन्ग, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करो ताकि हम सब तुमसे सीख सकें। जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, ये नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहता, बस मैं थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूं, असल में यह कोई बड़ा सीक्रेट भी नहीं है। यन ग्रुप ने मेरा पेटेंट खरीद लिया है। सॉन्गपिंग की यह बात सुन सभी लड़कियां हैरान थीं क्योंकि यन ग्रुप हैंगचिंग सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है। वह गमिंग ईविल स्माइल के साथ कहता है, यन ग्रुप यंग मास्टर ल्यूए, यह सुना आपने? तब वहां एक नया लड़का आता है जिसका नाम ल्यूए है। वो कह रहा होता है, अरे मैंने ये क्यों नहीं सुना कि यन ग्रुप ने हाल ही में कोई पेटेंट खरीदा है। सॉन्गपिंग उस लड़के को देखकर उससे पूछता है कि वो कौन है। वो लड़का बताता है कि वह ल्यूए है और वह यन चिंटोंग का बेस्ट फ्रेंड है। और वो सॉन्गपिंग से पूछता है कि क्या उसने अभी ये कहा कि यन चिंटोंग ने उससे पेटेंट खरीदे हैं। सॉन्गपिंग हाँ में जवाब देता है।
यह सुन लियो ये सॉन्ग पिंग के ऊपर हंसते हुए कहता है, ये तो घमंड करने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ मेरी अन फैमिली के साथ की रिलेशनशिप की वजह से ही मैं सबको बता सकता हूं। यह आदमी झूठ बोल रहा है। वहीं गुमिंग भी कह रहा होता है, सॉन्ग पिंग ये बिल्कुल गलत है। तुम सभी क्लासमेट से कैसे झूठ बोल सकते हो? गुमिंग की यह बात सुनते ही सभी लोग सॉन्ग पिंग को घूर कर देखने लगते हैं। वहीं गोमिंग सॉन्ग पिंग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे रुक, अब भागने की क्या सोच रहा है? आज ही बता दे कि तेरे पैसे कहां से आए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसके बाद सॉन्ग पिंग दरवाजे के पास जाकर कहता है, तुम सबको जानना था ना कि मेरे पास ये पैसे कहां से आए? तो मिलो मेरी फ्रेंड यन चिंटोंग से, जो कि यन ग्रुप की सीईओ है। यन चिंटोंग को वहां देख गुमिंग और लय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चिंटोंग सबको हेलो कहती है और बताती है कि वो यन टोंग है। वहीं क्लास लीडर येते एक हैरानी से कहती है, अरे वाह, ये तो सच में यन शिटोंग है। सॉन्गबिंग तो सच में उसे जानता है। वहीं एक लड़की ल्यूए के पास आकर उससे कहती है कि क्या वो यन शिटोंग को हेलो नहीं कहेगा। जिसके बाद ल्यू ये शिनटोंग के पास जाकर उसे हेलो कहता है, लेकिन शिनटोंग उसे देख पूछती है कि भैया आप कौन हो? ये देख सॉन्ग पिंग के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि असल में तो यन शिनटोंग ल्यू ये कुछ जानती तक नहीं है। वहीं ल्यू ये शर्माते हुए कहता है, पिछले साल हमने साथ में खाना खाया था। लेकिन शिटोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और सभी के बीच अनाउंस करती है कि अब वो उन्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो सभी लोग अपना खाना एंजॉय करें। और वो ये भी कहती है कि ये होटल उसकी फैमिली का है, तो आज किसी को भी बिल पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं गिंग ल्यू ये के पास आकर उससे कहता है, यंग मास्टर ल्यू, माफ कीजिए, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी ल्यू गोमिंग पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। गोमिंग सोच रहा होता है, डेनंगे तो तुमने खुद मारी थी, अब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। लेकिन हाँ, ये तो नहीं सोचा था कि सॉन्गपिंग सच में इनटोंग को जानता है। मगर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग और शिंतोंग होटल से बाहर आ गए होते हैं। सॉन्गपिंग शिंतोंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर शिथोंग कहती है, यह तो छोटी सी बात थी, असल में तो मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सच बताओ, क्या सच में तुम्हें वापस नहीं जाना है? सॉन्गपिंग कहता है, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। इससे अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें थोड़ी कंपनी दे दूं। यह सुन शिथोंग सॉन्गपिंग को साथ में मूवी देखने के बारे में पूछती है, जिस पर सॉन्गपिंग तुरंत हाँ कर देता है, यह कहते हुए कि यह तो उसका सौभाग्य है। तभी टास्क सेंटर में सॉन्गपिंग को नया टास्क मिलता है, जो कि है कि सॉन्गपिंग को यन ग्रुप के क्राइसिस को सॉल्व करना है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 60 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। फिर हम शैनकी को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि कैसे सॉन्गपिंग ने उसकी जान बचाई और यह कि सॉन्गपिंग के पास ऐसी ताकत कहां से आई। तभी जॉनहो यूकी के कंधों पर हाथ रखकर उसका नाम चिल्लाता है। यूकी कहती है, क्या हुआ? जॉनहो कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफी थकी हुई हो, चलो तुम्हारे रेस्ट करने के लिए पहले कोई होटल ढूंढते हैं। जिस पर शैनकी उसे मना करते हुए कहती है कि उसे नहीं जाना, लेकिन जॉनहो उसे अभी भी मनाने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वो उसे मसाज देगा जिससे वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तभी उनके पास से सॉन्गपिंग और शतोंग गुजरते हैं, लेकिन क्योंकि शन यूकी जॉनहो के गले लगी हुई थी, इसलिए सॉन्गपिंग यूकी को नहीं देख पाता। लेकिन जब वह थोड़ा दूर चला जाता है, तब यूकी सॉन्गपिंग को देख लेती है।